आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ये एक डेमो क्लास होगा। किसका डेमो क्लास? तो आपको मालूम है कल से हमारा एक लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है स्मार्ट हाउस वायरिंग एंड होम ऑटोमेशन का। ये जो हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है इसी क्लास का हम एक डेमो क्लास आज देखने वाले हैं। और आज के क्लास में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि जो हमारे घरों में जैसे कि आपके घर में यदि दो फेस का पावर, दो अलग अलग पावर सप्लाई आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपके घर में सोलर पैनल लगा हुआ है, उस सोलर पैनल से एक पावर सप्लाई आ रहा है, दूसरा पावर सप्लाई आपके घर में जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड प्रोवाइड करता है, जैसे हम एमपी में रहते हैं तो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो हमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है, जिसको हम एमपी भी बोलते हैं। तो उनका जो पावर सप्लाई आ रहा है, उन दोनों पावर सप्लाई का यदि आप इस्तेमाल करके आपके घर के डिवाइस को चलाना चाहते हो तो उन दोनों के पावर सप्लाई के बीच में चेंज ओवर करवाने के लिए आपको एक चेंज ओवर स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस टाइप का हम एक चेंज ओवर स्विच इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो चेंज ओवर स्विच है कैसे काम करेगा, कैसे वायरिंग करेंगे, प्लस इसमें एक ऑटोमेशन करने वाला हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने बताया कि हमारा जो लाइव क्लास होने वाला है होम ऑटोमेशन वाला होने वाला है। मतलब कि अभी तक जो इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं, जैसे कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बोलोगे कि आपके घर में एक चेंज ओवर स्विच लगाना है, वो क्या करेगा? नॉर्मल चेंज ओवर स्विच जो आता है, जैसे कि आप देखोगे यहां पर एक नॉर्मल चेंज ओवर स्विच है, इस चेंज ओवर स्विच को इनकमिंग पावर सप्लाई देगा, आउटपुट पावर सप्लाई को ले जाके घर में कनेक्ट कर देंगे, कहानी खत्म हो गया, चेंज ओवर स्विच होना स्टार्ट हो जाएगा, काम परफेक्ट करेगा। लेकिन इसमें यदि हमें प्रोटेक्शन देना है तो वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। मैंने इस चेंज ओवर स्विच को एक ग्रिड का पावर सप्लाई दे दिया, मैंने यहां पर ग्रिड का पावर सप्लाई इस वाले चेंज ओवर स्विच को प्रोवाइड कर दिया हूं यहां पर। और मान लेते हैं कि इस साइड में मैंने क्या किया, एक सोलर पैनल का पावर सप्लाई कनेक्ट करके रख दिया हूं, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अब यहां पे आउटपुट जो है, इस आउटपुट से पावर सप्लाई हमारे घर में जाएगा। अभी के टाइम पे ये जो ग्रिड पावर सप्लाई है ऑन है, तो इस कंडीशन में पावर सप्लाई जो घर में जाएगा किससे जाएगा? क्या सोलर पैनल के पावर सप्लाई से जाएगा, ग्रिड पावर सप्लाई जाएगा? ग्रिड से जाएगा सर। ग्रिड से जाएगा। लेकिन जैसे मेरा ग्रिड का पावर सप्लाई फेल होता है, जैसे ही मेरा ग्रिड का पावर सप्लाई फेल होगा, तुरंत जो है चेंज ओवर स्विच क्या करेगा? चेंज ओवर कर देगा ना, ये सर चेंज ओवर करेगा, चेंज ओवर कमांड कर मिलेगा देगा। उससे। सोलर पैनल का पावर, सोलर से जो पावर आ रहा है उस पावर सप्लाई को आपके घर में देना स्टार्ट कर देगा। चलिए बढ़िया, यहां पे चेंज ओवर तो हो गया। लेकिन जैसे ही तुरंत यहां पे ग्रिड का पावर सप्लाई आया, क्या ये वेट करेगा दोबारा चेंज ओवर करने में कि तुरंत चेंज ओवर कर देगा? तुरंत यहां पे चेंज ओवर हो जाएगा। फिर क्या हुआ? ग्रिड पावर सप्लाई चला गया। आप लोग देखोगे आपके घर में पावर सप्लाई जो आता है बार बार चालू बंद होता है कभी कभी, लेकिन इसको बंद करते ही ये क्या हुआ? चेंज हो गया ना। हाँ। अब फिर इसको चालू करता हूं, तुरंत हो गया, बंद किया तुरंत चेंज चालू। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्या हो रहा है? बार बार चेंज ओवर कर रहा है। अगर आपका मेन पावर सप्लाई आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, तो इस कंडीशन में बार बार यहां पे चेंज ओवर होगा और आपके घर में जो पावर जा रहा है वो बार बार फ्लक्चुएट होगा, उसमें पावर जाएगा बंद होगा, जाएगा बंद होगा। अगर किसी प्रकार का फॉल्ट रहता है या फिर लाइट जो है फ्लक्चुएट कर रहा है तो चेंज ओवर स्विच आपका बार बार चेंज ओवर करेगा, जिसकी वजह से आपके घर में पावर सप्लाई चालू बंद होगा, आपके घर के इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है खराब होने के चांसेस उनके बन जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें ऑटोमेशन करना पड़ेगा। क्या ऑटोमेशन कर सकते हैं यहाँ पे? सर ये ऑटो में रहेगा तो ही चेंज होगा ना? ऑटो में रहेगा तभी होगा, और चेंज ओवर स्विच तो ऑटो में ही करवाओगे ना आप। ऐसा तो होने कि पावर सप्लाई चला गया तो आप जाओगे हाथ से लगाओगे, मैनुअली करना है तो हम ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच क्यों खरीदेंगे? हमारे घरों में जो नॉर्मल एमसीबी, जैसे कि आप दुकान पे जाओगे बोलोगे भाई मुझे चेंज ओवर वाली एमसीबी चाहिए, ये खरीद लीजिए। इतना महंगा प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे हम? ऑटोमेटिकली चेंज ओवर करवाने के लिए ही बाई करते हैं। अगर हाथ से चेंज ओवर करना है तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एमसीबी वाली चेंज ओवर स्विच, इसको हम ऊपर नीचे करके चेंज ओवर करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो इससे प्रोटेक्शन भी तो हमें चाहिए, ऐसा नहीं कि बार बार चालू बंद हो रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको इस वाले चेंज ओवर स्विच का जब वायरिंग करोगे, कैसे वायरिंग करना अभी एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ में वायरिंग जब आप करोगे तो उसके साथ में आपको यहां पर एक ऑटोमेशन करना होगा। ऑटोमेशन आपका ये रहेगा कि आपका जो चेंज ओवर स्विच यहां पे बनने वाला है उसके साथ में आप यहां पे एक टाइमर को लगाओगे। टाइमर क्या करेगा? जैसे ही आपका पावर सप्लाई आता है, जैसे ही पावर सप्लाई आएगा तुरंत चेंज ओवर करने नहीं देगा, थोड़ा सा वेट करवाएगा, भरे थोड़ा सा वेट करवाएगा, बोलेगा भाई थोड़ा सा रुक जाओ, पावर सप्लाई दोबारा जा तो नहीं रहा, उसको चेक कर लो, उसके बाद में चेंज ओवर करवाना। अगर मान लीजिए हम टाइमर में 1 मिनट का टाइम सेट कर दिए तो 1 मिनट के बाद ही ये चेंज ओवर स्विच चेंज ओवर करेगा, उससे पहले चेंज ओवर होने नहीं दे। क्लियर है सर। जी देवेंद्र जी सही बोल रहे हो, ऑन डियर टाइमर यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे चेंज ओवर स्विच में वायरिंग करेंगे, पूरा चीजें इस क्लास में बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे थ्योरी तरीके से प्लस प्रैक्टिकल भी पूरा रेडी है, प्रैक्टिकल करके भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि ये जो हमारा डेमो क्लास है आज का, ये एक लाइव क्लास का डेमो है जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है। और जो हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है स्मार्ट हाउस वायरिंग और होम ऑटोमेशन का लाइव क्लास है। इस वाले क्लास में आपको बहुत सारा चीजें जो है हाउस वायरिंग से रिलेटेड जो शायद आपको मालूम होगा, शायद बहुत सारी चीजें जो है नहीं मालूम होगा, उन सब चीज को मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। जैसे कि चेंज ओवर स्विच को आप किस प्रकार से आपके घर के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कनेक्ट करोगे, उसमें ऑटोमेशन कैसे करोगे, आपके घर में जो सीलिंग फैन होती है, कूलर होता है, आपका इन्वर्टर हो गया, सोलर पैनल हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है घर के वायरिंग में, वो सब चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। पूरा क्लास का टॉपिक जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डे 1 से लेके 35 डे का लाइव क्लास होगा। तो डे 1 से लेके आपको डे 35 तक जो पढ़ाया जाएगा, क्या क्या चीज आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, पूरा चीजें मेंशन ऑलरेडी मैंने कर दिया हूं। उस टॉपिक के अकॉर्डिंग पूरा क्लासेस चलेगी, ठीक है। अब ये जो क्लास है कल से स्टार्ट हो जाएगा, जिसका टाइम रहेगा रात को 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक। और इस क्लास का जो फीस है वो केवल 2000 रुपीज है। इसको यदि आप ज्वाइन करना चाहो तो ये अमाउंट आपको पे करके ज्वाइन करना पड़ेगा। अब लाइव क्लास जो होगा उस क्लास का आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, जो कि आप 4 साल तक देख सकते हो। और 4 साल के बाद मतलब 4 साल तक आप जितनी बार रिवाइज करना चाहो, जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो। इसके अलावा आप यदि क्लास को ज्वाइन करोगे तो क्लास के कंप्लीट बोल होने के रहे थे बाद आप। आपको ये वाला सर्टिफिकेट मिलने वाला है, जिसमें आपका नाम, पापा का नाम, आपका जो क्लास कब से कब तक किए थे, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपको पूरा डिटेल में दिया जाएगा, जिससे कि आप किसी कंपनी में इसका इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। आपका जो रिज्यूमे और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। यदि आप सर्टिफिकेट दिखाओगे तो आपका वैल्यू जो है वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्लास को आज का जो क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास को ज्वाइन करना चाहो तो आप इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहला चीज हमारा चेंज ओवर स्विच क्या होता है। देखिए, अगर आपके पास में 2 अलग अलग पावर सप्लाई है, उस पावर सप्लाई का यदि आपको चेंज ओवर करवाना है, जैसे कि आपका ग्रिड का पावर सप्लाई हो गया, सोलर पैनल हो गया, या फिर इन्वर्टर का पावर सप्लाई, यूपीएस का पावर सप्लाई आपके घर में आ रहा है, उन दोनों पावर सप्लाई के बीच में चेंज ओवर करवाना चाहते हो तो आपको इस प्रकार का चेंज ओवर स्विच इस्तेमाल करना। ये जो है हमारा सेमी ऑटोमेटिक, ये जो है हमारा ये भी ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है। और ये वाला जो आप देख रहे हो ये भी हमारा ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस यहां पर ये है कि ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, मतलब कि इस टर्मिनल पे यदि इसको पावर मिलता है तुरंत ये चेंज ओवर कर देगा। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको चालू बंद करने के लिए इसका कंट्रोल टर्मिनल दिया हुआ है। कंट्रोल टर्मिनल का इस्तेमाल करके हमें वायरिंग करना होता है। तो वायरिंग कैसे होगा समझते हैं। देखिए, आपके पास में यहां पे 2 अलग अलग पावर सप्लाई है। मान लेते हैं कि हमारे पास में सबसे पहला पावर सप्लाई जो है ग्रिड वाली है। तो ग्रिड वाले पावर सप्लाई मतलब कि आपके घर में जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है उससे पावर सप्लाई आ रहा है। तो हम लिख देते हैं कि यहां पर जो है आपका पावर सप्लाई ग्रिड से आ रहा है। ग्रिड से आपका एक फेज सप्लाई आएगा, उसको लाके यहां पे कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए N लिखा हुआ है और यहां पे R लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या आप लोग, दिख रहा है ना, ठीक है। नहीं तो सर। यहां पे N जो लिखा हुआ है ये क्या है, आपका मेन पावर सप्लाई है। और R का मतलब क्या है, आपका बैकअप वाली जो पावर सप्लाई है। जैसे कि आपका बैकअप में हम मान लेते हैं कि हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो सोलर का जो पावर सप्लाई होगा वो आपका यहां पे आके कनेक्ट होगा इस वाले चेंज ओवर स्विच में। तो यदि आपको इसका कनेक्शन करना है तो आप समझिए जिस साइड N लिखा हुआ है उस साइड आपको इनकमिंग पावर सप्लाई देना होगा। और इस साइड देखोगे केवल 2 टर्मिनल दिया हुआ है, मतलब कि इसमें कितना पावर सप्लाई कनेक्ट किया जा सकता है। क्या हम यहाँ पे सिंगल फेज के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे कि 3 फेज के लिए इस्तेमाल? सिंगल फेस के लिए। सिंगल फेज के लिए आप केवल इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 3 फेज वाला भी आता है, उसमें केवल आपको यहाँ पे 3 टर्मिनल देके 4 टर्मिनल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी समझिए कि हमारे पास में सिंगल फेस वाली चेंज ओवर स्विच है, हमारे घर में सिंगल फेस का ही यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, ग्रिड वाला पावर सप्लाई जो है उसका जो फेज सप्लाई होगा उस फेज सप्लाई को लेके आएंगे और यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल जो है उस पर कनेक्ट कर देंगे। और सेकंड टर्मिनल जो होगा उस पे हमें क्या करना होता है, न्यूट्रल दे सप्लाई देंगे। जो है उस न्यूट्रल सप्लाई को लाके यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली। बस आप लोग माइक बंद कर दिए, अगर आपके पास माइक बंद कर लीजिए। और बोलने के बाद भी आपको माइक बंद करना होता है। जब क्वेश्चन पूछना हो, कोई जवाब देना हो तो आप माइक चालू करके बोल दीजिएगा, बाकी टाइम बंद कर दीजिए। अभी मैंने इस वाले चेंज ओवर स्विच को यहाँ पे इस साइड में इनकमिंग पावर सप्लाई दे दिया। अब यदि मुझे यहाँ पे अपने घर में पावर सप्लाई लेके जाना है तो मैं क्या करूंगा, इसके आउटपुट से इधर पावर सप्लाई दिए तो क्या मुझे यहां से पावर सप्लाई मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका जो आउटपुट है ना वो आउटपुट यहाँ पे नीचे में ही होता है, दूसरे साइड नहीं होगा। इसका इनपुट पावर सप्लाई ये हो गया और आउटपुट पावर सप्लाई ये हो गया। तो फेज सप्लाई जो आप यहाँ पे कनेक्ट किए हो उस फेज सप्लाई का आउटपुट आपको यहाँ से मिलेगा। इस जगह से आपको फेज सप्लाई का आउटपुट मिल जाएगा जिसको आप अपने घर में लगा सकते हो।
डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कनेक्ट कर सकते हो, जहां पे भी आप लगाना चाहो। न्यूट्रल सप्लाई जो होगा आपका यहां से मिलेगा, इस न्यूट्रल सप्लाई को लेके जाना होता है आपके घर में इस्तेमाल करने के लिए। तो ये एक सिंगल फेस का पावर सप्लाई हो गया। अब यदि आप यहां पे इस स्विच को इस साइड रोटेट करते हो, मान लीजिए कि मैंने इस वाले स्विच को यहां पे इस साइड में रोटेट किया, तो यहां से पावर सप्लाई फ्लो होना स्टार्ट होगा। हमारे घर में पावर सप्लाई जो जाएगा वो ग्रिड का पावर सप्लाई जाएगा। अब यदि मुझे यहां पे सोलर पैनल का पावर सप्लाई को पहुंचाना है तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो यहां पे सोलर पैनल है इसका जो फेस सप्लाई होगा उस फेस सप्लाई को मैं लेके आऊंगा, किस साइड कनेक्ट करूं, फर्स्ट साइड की सेकंड साइड, किस साइड कनेक्ट करना पड़ेगा, किसी भी साइड कनेक्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल आपको ध्यान कब देना है, जब आउटपुट पावर सप्लाई आप निकालोगे ना उसमें ध्यान देना है। इनपुट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कनेक्शन करें तो स्टैंडर्ड मेंटेन करिए। स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आप क्या करोगे, पहला टर्मिनल जो है उस पर आप फेस सप्लाई को लाके कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ और इसका फेस सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और एक न्यूट्रल सप्लाई हमारे पास में होगा, न्यूट्रल सप्लाई को लाके हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। सोलर का भी इनपुट लग गया। अब आउटपुट जो है इसी में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। आउटपुट में आपको ये देखना है कि जो फेस सप्लाई आ रहा है उसके आउटपुट में फेस सप्लाई जाना चाहिए। अब क्या मैं यहाँ पे इसके आउटपुट को इस वाले आउटपुट से मिला सकता हूँ कि अलग अलग लेके जाना पड़ेगा? मिला सकते हैं सर, मिला सकते हैं, क्योंकि सर आपको मालूम है आउटपुट चेंज ओवर स्विच ला जो है, सकते हैं, ठीक है, आपका जो चेंज ओवर स्विच है आउटपुट इसका का काम लूपिंग कर यही सकते होता हैं। है कि आपके पास में दो अलग अलग पावर सप्लाई है, उन दोनों पावर सप्लाई में से केवल एक पावर सप्लाई को एक टाइम पे बाहर निकालेगा, एक को बंद करके रखेगा। तो आपने इंटरनली इसका इंटरलॉकिंग है, एक ही पावर सप्लाई आउटपुट में जाएगा तो हम आउटपुट वाले वायर को आपस में जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई है, इस न्यूट्रल सप्लाई को न्यूट्रल के साथ ही कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे न्यूट्रल जो है इसके साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए एक्चुअल में वायरिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां से वायर का लूपिंग इस पॉइंट पे करेंगे, लेकिन अभी डायग्राम बना रहे तो यहां पे मैंने कनेक्ट। अब फेज सप्लाई जो होगा उस फेज सप्लाई को आपको यहां से लेके आना है और इसको ले जाके इस वाले फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट कर, बस हो गया इस वाले चेंजेबल स्विच का कनेक्शन। अब यहां पे एक टॉगल स्विच दिया हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है ऑटो और यहां पे लिखा हुआ है मैनुअल। अगर मैं इस वाले स्विच को मैनुअल साइड कर दूं तो क्या होगा, क्या ये ऑटोमेटिकली चेंज ओवर करेगा? नहीं करेगा। आपको यहाँ पे हाथ से ही इसका चेंज ओवर करवाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली चेंज ओवर हो जाए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो टॉगल स्विच यहाँ पे लगा हुआ है जो कि डीप स्विच भी कहलाता है, इसको हम इस साइड में कर देंगे। ऑटो साइड में करने के बाद ऑटोमेटिकली चेंज ओवर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब इस वाले चेंज ओवर स्विच में आप देखोगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना हुआ है, तो ये कॉन्टैक्ट जो है ना केवल क्या है, ये वाला हो जाएगा कॉमन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एनो और ये हो जाएगा एनसी। इसी प्रकार से ये किसके लिए हो गया, तो आपका ग्रिड पावर सप्लाई के लिए हो गया, ये ग्रिड के लिए हो जाएगा। और इस साइड में सेम चीज आपको मिलेगा कॉमन एनो एनसी, जो कि आपका सोलर पैनल के लिए पावर सप्लाई का इस्तेमाल। ठीक है, तो अगर मुझे यहां पर ऐसा करने की, यार मैं चाहता हूं कि मेरा जो पावर सप्लाई है, किस पावर सप्लाई से मेरे घर में पावर सप्लाई जा रहा है, क्या सोलर पैनल के थ्रू जा रहा है कि ग्रिड पावर सप्लाई के थ्रू जा रहा है, उसका मुझे इंडिकेशन लगाना है। मैं चाहता हूं कि मेरा जो रूम है उस रूम में एक लाइट जले, इंडिकेटर जले, जिससे मुझे यह पता चल सके कि कौन सा जो पावर सप्लाई वो मेरे घर में जा रहा है। तो उसका कनेक्शन करने के लिए मुझे कैसा करना पड़ेगा बताइए? इंजीनियरिंग क्लास के स्टूडेंट है, सबको मालूम होगा ऑलरेडी, कैसे करेंगे? एनो यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, एनो यूज करके हम कर सकते हैं। एनो किसका यूज करेंगे, अगर आपको ग्रिड पावर सप्लाई का इंडिकेशन चाहिए तो क्या करोगे, कहीं से भी एक फेज सप्लाई लेके आओगे। वैसे ग्रिड वाले जो इंडिकेटर है तभी ग्लो होना चाहिए जब ग्रिड पावर सप्लाई अवेलेबल हो। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से जो हमारा फेज सप्लाई आ रहा है इसी फेज सप्लाई को यहां से लूप करेंगे और यहाँ पे कॉमन जो है इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे ना जी सर। और इसका एनो जो होगा, मान लीजिए ये एनो है, तो इस एनो पे, यहाँ पर एनो है तो एनो से एक वायर को ले जाएंगे और जो हमारा इंडिकेटर है उसको फेज सप्लाई दे देंगे, और न्यूट्रल सप्लाई जो होगा उसको हम डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर, ऐसे ही होगा ना? जी सर। अब ये इंडिकेटर तभी जलेगा जब यहाँ पे जो हमारा पावर सप्लाई है, ये जो सिलेक्शन है वो ऑन, मतलब कि ग्रिड साइड हो, और यदि यहाँ पे रिजर्व साइड में हो जाएगा, मतलब कि सोलर पैनल पे हो जाएगा, तो इस कंडीशन में ये इंडिकेटर ग्लो नहीं होगा। अगर आपको उसका भी इंडिकेशन चाहिए तो सेम तरीके से आप वहां पे भी कनेक्शन कर, ठीक है। ये बेसिक टाइप का आपका चेंज ओवर स्विच हो गया, जो कि आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर अभी 2 चेंज ओवर स्विच है। ये वाला चेंज ओवर स्विच आपको इंडस्ट्री में मोस्टली देखने को मिलेगा। इंडिया में यदि आप चेंज ओवर स्विच बाय करने जाओगे तो अभी के टाइम पे इस टाइप का चेंज ओवर स्विच देखने को मिल जाएगा। पॉलीकैब भी बनाता है, सेल्जर कंपनी भी बनाता है। तो आप बाय करने जाओगे तो ACL मिलेगा। ACL का फुल फॉर्म क्या होगा? ACL का फुल फॉर्म क्या होगा, किसी को नहीं मालूम? मालूम नहीं है सर। ठीक है, ये करंट लिमिटर होता है, इसको करंट लिमिट करने वाली, मतलब समझ के चलिए कि ये ACL का मतलब होता है कि
ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच विद करंट लिमिट, ठीक है। ऑटोमेटिक एक्चुअल में देखिए फुल फॉर्म में भी सही से नहीं बता पा रहा हूं। ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच होगा विद करंट लिमिट, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच विद करंट लिमिट ऐसा होता है, मतलब कि ये जो चेंज ओवर स्विच है इसमें आपको करंट का भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। जैसे आपका एमसीबी जो होता है वो ओवरलोड होने पे क्या होता है, ट्रिप हो जाता है ना, बंद हो जाता है। सेम तरीके से प्रोटेक्शन आपको यहां पर इस वाले चेंज ओवर स्विच में देखने को मिल जाएगा। मतलब कि इस वाले चेंज ओवर स्विच का करंट रेटिंग क्या है, 30 एम्पियर है जनरेटर मेन पावर सप्लाई के लिए, और जनरेटर के लिए 20 एम्पियर है। तो अगर मान लीजिए कि ग्रिड पावर सप्लाई पे चल रहा है और वहां पे करंट जो है 30 एम्पियर से ज्यादा हो गया, तो वो चेंज ओवर करवा देगा या फिर बंद कर देगा। अब एक्चुअल में क्या करवा रहा है उसका थोड़ा सा मैनुअल पढ़ना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि इसका तो उसको हम मैनुअल पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो एसीएल भी जो होता है आपका चेंज ओवर स्विच है, लेकिन उसमें क्या होता है एडिशनल फंक्शन ये है कि आपको करंट का भी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। इस वाले डिवाइस में क्या करंट का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा? हेलो, हाँ जी। बोले इन इन आउटकमिंग जो वायर कहाँ सेटिंग की है सर, नीचे का? सेटिंग इसमें नहीं किया गया है, ठीक है। हाँ, सेटिंग केवल नीचे कहां पे करना नीचे है, एक डीप स्विच यहां पे आपको मिलेगा, उस डीप स्विच का केवल सिलेक्शन करना है ऑटो मैनुअल पे। क्या आप ऑटोमेटिक चेंज ओवर करवाना चाहते नीचे हो? से आउट करवाए सो सर, ठीक है। अब देखिए नीचे से जो आउट करवाए। आउटपुट पावर सप्लाई जो आपका होता है, उस आउटपुट पावर सप्लाई में सिंपली समझिए फेज सप्लाई जो जाएगा, दोनों का फेज जी सप्लाई एक ही जगह पे कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि इसका फेज सप्लाई यहां से जा रहा है और इसका फेज सप्लाई न्यूट्रल में जुड़ गया। इस कंडीशन में क्या होगा, आपके पूरे घर में वायरिंग मतलब पावर सप्लाई उल्टा हो जाएगा। कब होगा, जब सोलर पैनल चालू करोगे तो उस समय आप देखोगे कि सोलर पैनल से जो पावर सप्लाई आ रहा है, फेस वाले वायर में न्यूट्रल सप्लाई आ रहा है, न्यूट्रल सप्लाई वाले वायर में फेज सप्लाई आ रहा है। ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट सर्किट तो नहीं होगा, लेकिन करंट जो है उल्टा फ्लो होने लगेगा। तो आप कनेक्शन जब करोगे तो आपको यह ध्यान देना है कि इसका जो फेस सप्लाई यहां पे कनेक्ट है, तो ये आउटपुट पावर सप्लाई यहां से निकल रहा है, तो इसका जो फेस सप्लाई होगा, चाहे आप इधर कनेक्ट करो चाहे इधर कनेक्ट करो, उस पावर सप्लाई को लाके केवल फेस पे ही कनेक्ट करना है, न्यूट्रल पे कनेक्ट नहीं करना है। मतलब इसका फेस सप्लाई इस फेस सप्लाई से मिलना चाहिए। तो आप देखोगे इसका फेस सप्लाई यहां पे मिला हुआ है, न्यूट्रल सप्लाई न्यूट्रल के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कि हमारा आउटपुट पावर सप्लाई हमेशा सेम जाएगा। रेड वाले वायर में हमेशा फेस सप्लाई जाएगा, ब्लैक वाले में हमेशा न्यूट्रल सप्लाई जाएगा। गलती नहीं ठीक। हेलो सर। है। हेलो सर। हाँ जी। सर ये जो सोलर पैनल से एसी सप्लाई आता है या डीसी सप्लाई? सोलर पैनल आपका डीसी पावर सप्लाई देगा, लेकिन उसके साथ में आपको सोलर इन्वर्टर यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो सोलर इन्वर्टर जो होता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके पावर सप्लाई आपको दे देगा। उस पावर सप्लाई को आप एमसीबी में कनेक्ट करोगे प्रोटेक्शन के लिए, फिर उसके बाद पावर सप्लाई जो आएगा आपके चेंज ओवर स्विच में आएगा। ये सब चीज मैं आपको सोलर वाले, जब सोलर का जो पढ़ाऊंगा इस वाले क्लास में, हमारा जो लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है उसमें सोलर का भी है, तो उस जगह पे मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन, अभी तो केवल यहाँ पे एक चेंज ओवर का समझ गया सर, समझ गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे इसका कनेक्शन कैसे होगा ये तो हमने समझ लिए। अब इस वाले चेंज ओवर स्विच में कनेक्शन कैसे होगा, इसको हम डायरेक्ट स्विच बोर्ड में, सॉरी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उसमें कनेक्शन कैसे किया जाएगा उसमें हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यदि आप बनाओगे तो उसमें क्या होगा, एक तो पावर सप्लाई आपके एनर्जी मीटर से आएगा, दूसरा हम बैकअप के लिए यहां पे जनरेटर का इस्तेमाल करें। दो अलग अलग पावर सप्लाई में यहां पे यूज करना। अभी के टाइम पे सबसे पहले हम यहां पर जो हमारा एनर्जी मीटर है इसका यूज कर लेते हैं। तो एनर्जी मीटर जो मेरा आ रहा है, ठीक है, मेरा यहां पे एनर्जी मीटर है। इस एनर्जी मीटर में पहला टर्मिनल किसका होता है, पिछले लाइव क्लास में बताया था मैंने, फेज सप्लाई के लिए। और इसका आउटपुट फेज सप्लाई मुझे कहां पे मिलेगा, क्या मुझे सेकंड पे मिलेगा, थर्ड पे मिलेगा कि फोर्थ नंबर टर्मिनल पे मिलेगा, किस टर्मिनल पे मुझे फेज सप्लाई का आउटपुट मिलेगा? लास्ट वाले पे नंबर पे सर। आखिरी नंबर का टर्मिनल जो है उससे हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा, उसको लेके आना है। और जो आपका ग्रिड वाली एमसीबी होगी, मतलब कि आपका मेन एमसीबी जो होगा, उस एमसीबी को आपको यहां पे इनकमिंग पावर सप्लाई देना है। इनकमिंग पावर सप्लाई हमेशा हम नीचे साइड देते हैं। फेज सप्लाई यहां पे कनेक्ट हो गया। अब इसको न्यूट्रल सप्लाई चाहिए, तो न्यूट्रल सप्लाई जो है हम यहां पे सबसे पहले एनर्जी मीटर में देंगे, तो एनर्जी मीटर के सेकंड टर्मिनल पे न्यूट्रल सप्लाई देंगे, और थर्ड टर्मिनल से हमें न्यूट्रल सप्लाई मिलेगा, उसको लेके आएंगे और यहां पे जो एमसीबी का सेकंड आउटपुट है उस आउटपुट के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो यहां से मैं एक वायर कनेक्ट करके ले जाता हूं और यहां पे न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर देता हूं। इस एमसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई मिल चुका है। अब इससे हमें चेंज ओवर स्विच को कनेक्शन करना। देखिए वायरिंग ऑलरेडी बता दिया तो थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि हमें प्रैक्टिकल भी कर। तो अब देखिए यहां पे हमारा जो एमसीबी है इसको ऑन करूंगा तो इस पॉइंट पे मुझे फेज सप्लाई मिलेगा। तो इस फेज सप्लाई को ले जाके यहां पे लिखा हुआ है मैन पावर। मैन पावर सप्लाई के लिए आपको यहां पे इनकमिंग पावर सप्लाई देना ऊपर साइड में। ये जो दो टर्मिनल है ये हमारे मेन पावर सप्लाई के लिए, और यहां पे लिखा हुआ है बैकअप पावर।
बैकअप पावर यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, जनरेटर। तो जनरेटर का जो आउटपुट पावर सप्लाई आएगा वो यहाँ पे आएगा, और बाकी जो यहाँ पे दो टर्मिनल बचे हुए ये क्या है, आउटपुट के लिए हो जाएगा। तो आउटपुट पावर सप्लाई आपको इन दो टर्मिनल के थ्रू लेके जाना है, ठीक है। केवल यहाँ पे कनेक्शन करने से ये काम नहीं करेगा, इसमें यहाँ पे कंट्रोल टर्मिनल भी, ठीक है। तो अभी कनेक्शन समझ, तो अभी यहाँ पे मुझे वायर कनेक्ट करना है, तो इसके लिए ये जो एमसीबी है इसका जो फेज सप्लाई यहाँ पर है, इस फेज सप्लाई को लेके जाऊंगा, और इसका जो यहाँ पे आर लिखा हुआ है मतलब कि फेज सप्लाई आपका यहाँ पर फर्स्ट टर्मिनल पे आ जाएगा, और न्यूट्रल सप्लाई जो आपका है वो आपका इस सेकेंड टर्मिनल पे यहाँ पे आके जुड़। क्लियर है इतना चीज, ठीक है। एक जी सर क्लियर। अब देखिए इसको हमने इनकमिंग पावर सप्लाई दे दी, चलिए दूसरा पावर सप्लाई भी दे देते हैं। तो दूसरा पावर सप्लाई जो है हमारा ग्रिड का आएगा, तो ग्रिड के लिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर का वायर यूज करता हूँ। अब इस एमसीबी में मुझे ग्रिड का पावर सप्लाई देना, तो मान लेते हैं कि यहाँ से मुझे फेज सप्लाई मिलेगा, इसको इस एमसीबी के इनपुट पे फेज सप्लाई दे दिया। उसके बाद न्यूट्रल सप्लाई जो होगा वो यहाँ से आ रहा है, इस न्यूट्रल सप्लाई को मैं ले जाके इस वाले एमसीबी को दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा जनरेटर वाली मेरा एमसीबी हो जाएगा। मतलब कि इस एमसीबी को चालू करने पे जनरेटर का पावर सप्लाई आगे फ्लो। अब मुझे यहाँ पे इस एमसीबी के पावर सप्लाई को लेके आना है, कहाँ पे कनेक्ट करूं, इस वाले ऊपर वाले टर्मिनल पे कि नीचे वाले, ऊपर वाले पे कनेक्ट करना होगा। तो इस जनरेटर वाली एमसीबी जो है उसका फेज सप्लाई वाली वायर जो होगी, उस वायर से मुझे एक वायर कनेक्ट करना होगा। तो यहां से एक फेज सप्लाई का वायर कनेक्ट करके ले जाता हूं, इस जगह पे एक वायर कनेक्ट किया, इस वायर को यहां से कनेक्ट करके ले जाऊंगा, और इसको लाके इस जनरेटर का देखो फर्स्ट साइड में आर साइड जो लिखा हुआ है उसी साइड फेज सप्लाई देना होगा, तो यहाँ पे मैं ले जाके इसको कनेक्ट कर, और इसी प्रकार से न्यूट्रल सप्लाई इसको देना होगा। तो न्यूट्रल सप्लाई हम यहाँ से कनेक्ट करके लेके आएंगे, और इस जगह पे न्यूट्रल सप्लाई दे, सही है ना। इतना में कोई डाउट तो नहीं आप? नहीं सर, कोई डाउट नहीं, बढ़िया, चलिए बढ़िया। अब इतना चीज हो गया, अब हमें क्या करना है, इस वाले चेंज ओवर स्विच से जब हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा उसको हम डायरेक्टली क्या घर में लेके जाएंगे, नहीं लेके जाते हैं। आउटपुट पावर सप्लाई जो जाएगा वो हमारे एक एमसीबी में जाएगा, आउटपुट एमसीबी, उस एमसीबी के थ्रू हमें पावर सप्लाई लेके जाना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट वाली एमसीबी हो जाएगा, मतलब कि आपके घर में जो पावर सप्लाई जाएगा वो इस एमसीबी के थ्रू जाना चाहिए। ये एमसीबी क्या है, इस जनरेटर के पावर सप्लाई में यदि कोई फॉल्ट आता है तो उससे बचाने के लिए, जनरेटर के मतलब जो जनरेटर में लोड ना जाए उसके लिए। दूसरा जो है यहाँ पे इसका पावर सप्लाई का प्रोटेक्शन के लिए हो गया। आउटपुट जो निकल रहा है, आपके घर में कोई फॉल्ट होगा तो कौन सा एमसीबी ट्रिप होगा, क्या यहाँ पे मेन पावर सप्लाई वाली जनरेटर वाली एमसीबी ट्रिप होगा, या फिर आपका आउटपुट वाली जनरेटर आउटपुट वाली एमसीबी ट्रिप? आउटपुट वाली सर, आउटपुट वाली एमसीबी जो है आपका यहाँ पे बंद होगा। इसीलिए अगर आप इसको नहीं लगाते तो कौन सा ट्रिप होता है, ये मेन एमसीबी ट्रिप होती है आपकी। तो इससे बचाने के लिए आपको आउटपुट एमसीबी भी इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पे कनेक्शन करना है तो कनेक्ट सर जी जी जो वो चेंज हो रहा है बैलेंस ट्रेडिंग कम है वो पहले दूसरा बैलेंस। लीमा जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी यहाँ पे 3 एमसीबी है, तो इनमें से सब तो आता है, यार यहाँ खाली पे मेरे 3 को एमसीबी बिजली है, का तो मतलब इसमें करंट रेटिंग कम है, वही पहले ट्रिप होगा ना। तो ये देखिए, एनर्जी अगर मीटर आप से आएगा, यहाँ पे, और ये हमारा चेंज ओवर है, ठीक है, देखिए मगर ये अगर आप मैनुअली से एमसीबी जो इस्तेमाल ये करोगे, एमसीबी का रेटिंग अलग अलग होगा, तो इस कंडीशन में जिस एमसीबी का करंट रेटिंग कम होगा वो ट्रिप होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप आउटपुट इनपुट पावर सप्लाई आउटपुट पावर सप्लाई के लिए एमसीबी इस्तेमाल कर रहे हो, तो मोस्टली कंडीशन में तीनों एमसीबी का रेटिंग जो है सेम होगा। इनकमिंग पावर सप्लाई है, आपके घर में जो लोड कनेक्ट होगा जनरेटर से चले तो भी बराबर होगा, और आपके मेन पावर सप्लाई से चलेगा तब भी बराबर होगा। मान लीजिए कि आपके घर में 20 एम्पियर का करंट चल रहा है, ठीक है, जब आप आपके घर में पावर सप्लाई को पूरा ऑन कर देते हो तो 20 एम्पियर का चल रहा है, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि पावर सप्लाई फेल हो गया तुरंत दौड़ के जाओगे पूरे घर के पावर सप्लाई को बंद कर दोगे, अरे पावर चला गया मुझे गीजर को बंद करना है, फैन को बंद करना है, लाइट को बंद करना है, ऐसा तो करोगे नहीं। जिसके घर में जनरेटर लगा हुआ है वो तो पूरा चीज को चलाएगा, तो उस कंडीशन में जो करंट है वो तो आपका हमेशा सेम रहेगा। तो इस कंडीशन में हम एमसीबी जो लगाएंगे वो भी हमारा लगभग सिमिलर होता है। मेन एमसीबी मान लीजिए आपका यहाँ पे 25 एम्पियर का लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे आउटपुट वाली एमसीबी भी 25 लगाओगे, जनरेटर वाले भी 25 एम्पियर का लगाओगे। लेकिन अगर आप इन्वर्टर का कनेक्शन करते तो इन्वर्टर में आउटपुट एमसीबी यदि आप यूज करोगे तो वहां पे कम हो जाता है। क्यों कम होगा? क्योंकि इन्वर्टर जो है हम केवल बैकअप के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ में जब हम हाउस वायरिंग करते हैं तो उसमें कुछ ही लोड को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आपका सीलिंग फैन हो गया, आपका लाइट हो गया, केवल उसका कनेक्शन करेंगे। आपके घर में गीजर, आपके घर में जो वॉशिंग मशीन है, आपके घर में जो फ्रिज है, उनको पावर सप्लाई इन्वर्टर से नहीं देते हैं। क्या हम इन्वर्टर कनेक्ट करते हैं उसके साथ? नहीं करते ना।
तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप इन्वर्टर यूज कर रहे हो तो इन्वर्टर के आउटपुट के लिए मतलब कि इन्वर्टर का जो एमसीबी होगा वो उसका करंट रेटिंग कम हो जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि इन्वर्टर से जब पूरे लोड को चालू करें तो कितना एम्पियर करंट जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना होगा। लेकिन अभी के केस में हमारा क्या है, जनरेटर है, तो जनरेटर कंडीशन में सबका सेम होगा, तो फॉल्ट आने पर उसी डिवाइस का एमसीबी ट्रिप होगा जिसमें फॉल्ट आया है। ठीक है, अगर आपके घर में फॉल्ट आया है तो ये एमसीबी ट्रिप होगा। अगर यहां पे इस वायरिंग के बीच में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो तुरंत ये एमसीबी ट्रिप होगा, आपके जनरेटर पे इफेक्ट नहीं आने देगा। अगर यहां पे इस जगह पे फॉल्ट होता है तो ये एमसीबी ट्रिप होगा। प्लस अगर आपका ये एमसीबी चालू है और ये भी चालू है, आपके घर में फॉल्ट हुआ, किसी कारण से ये एमसीबी काम नहीं कर पाया, तो आपका ये वाला एमसीबी जो है ये ट्रिप हो जाएगा। दोनों में से एक तो काम कर ही देगा। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। ये सब चीज मैं आपको आगे हाउस वायरिंग क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे ना तो पूरा चीजें एक्सप्लेन करते हुए चलो। अभी देखिए, अभी के टाइम पे हमारा यहाँ पे जनरेटर का पावर सप्लाई भी इस चेंज ओवर स्विच में आ गया, मेन पावर सप्लाई भी यहाँ पे आ गया। अब केवल इस जगह से हमें हमारे घर में पावर सप्लाई लेके जाना है, और आपको ऑलरेडी मालूम है हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आउटपुट वाला टर्मिनल जो है इसका यूज करना है हमारे घर के पावर सप्लाई के लिए। तो इस आउटपुट टर्मिनल पे मैं एक वायर कनेक्ट करूंगा और ये वायर क्या हो जाएगा, फेज सप्लाई हो जाएगा हमारा आउटपुट पावर सप्लाई के लिए, मतलब कि घर के लिए। और यहां से हमें न्यूट्रल सप्लाई मिल जाएगा, तो इसको भी यहां से न्यूट्रल सप्लाई लेके जाता हूं और ये हो जाएगा न्यूट्रल सप्लाई हमारा आउटपुट वाली, जो कि आपके घर के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एमसीबी भी इस्तेमाल करें तो एमसीबी को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां से मैं एक वायर कनेक्ट करके लेके जाता हूं और इस एमसीबी में दे दूंगा यहाँ पे फेज सप्लाई, और न्यूट्रल सप्लाई जो है वो यहां से आएगा और इस न्यूट्रल सप्लाई को हम इस एमसीबी में दे देंगे। अब इस एमसीबी को चालू करने पे क्या होगा, यहां से न्यूट्रल सप्लाई चला जाएगा हमारे घर के लिए और यहां से हमें फेज सप्लाई मिल जाएगा। हो गया कनेक्शन कंप्लीट, की कुछ और करना पड़ेगा? जी सर, इसमें कंट्रोल भी होगा ना सर? जी, इसमें हमें अभी कंट्रोलिंग करना है। ठीक है, जो पुराना जो मैंने आपको नॉर्मल चेंज ओवर स्विच दिखाया, ये वाला चेंज ओवर स्विच, इसमें आपको कंट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं है। केवल यहाँ पे पावर आया तो वो ऑटोमेटिकली इंटरनल सर्किट की वजह से चेंज ओवर कर देगा। मतलब कि इसमें आप जो प्रोटेक्शन देना चाहते हो टाइम डिले का, कि अगर पावर सप्लाई आया तो तुरंत ये चेंज ओवर ना करे, ऐसे बार बार चेंज ओवर जो होगा वो नहीं होगा, इसमें होते रहेगा। इसके लिए फिर आपको कॉन्टेक्टर लगाना पड़ेगा, ऑटोमेशन करना पड़ेगा कॉन्टेक्टर लगा के। ठीक है, लेकिन अगर आप ये वाला इस्तेमाल करें तो कॉन्टेक्टर की यूज करने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, कंट्रोल टर्मिनल जो है उसमें टाइम डिले देना होगा। और टाइम डिले देने के लिए क्या यूज करेंगे, डिले टाइमर सर, ऑन डिले टाइमर। बिल्कुल आपको मालूम है ऑलरेडी, ऑन डिले टाइमर हमें यहाँ पे यूज करना होगा, ये वाला टाइमर। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनको नहीं मालूम होगा ऑन डिले टाइमर क्या है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिशियन टू इंजीनियर वाली लाइव क्लास जो था उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, ऑन डिले टाइमर क्या होता है, ऑफ डिले टाइमर क्या होता है, टाइमर कैसे काम करता है, कहाँ पे टाइमर यूज करना है। बाकी आप लोग को भी सिखाया जाएगा हाउस वायरिंग वाले क्लास में, एक टॉपिक आएगा टाइमर के बारे में, वहां पे एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। फिलहाल के टाइम पे समझिए कि यहां पर हमें क्या करना है कि जब पावर सप्लाई आता है, मेन पावर सप्लाई जब आएगा तो थोड़ा सा वेट करवाना है कि जो हमारा चेंज ओवर हो रहा है उसमें थोड़ा सा टाइम डिले आ जाए, 5 सेकंड का टाइम रुक जाए, उसके 5 सेकंड 10 सेकंड दे देंगे, 10 सेकंड वेट कर ले, उसके बाद चेंज ओवर करवा दे। तो 10 सेकंड वेट करवाने के लिए टाइमर यूज करना पड़ेगा, टाइमर ही तो काउंट करेगा टाइम का। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे एक टाइमर, अब यहाँ पे कौन सा टाइमर यूज करें, बहुत सारे टाइप के टाइमर आते हैं। अभी के टाइम पे हमें यहाँ पर पावर सप्लाई आने के तुरंत बाद हमें काउंटिंग करवाना है, और काउंटिंग कंप्लीट करने के बाद आउटपुट सर्किट जनरेट, आउटपुट पावर सप्लाई जनरेट करवाना है। तो आपके टाइमर को जो पावर सप्लाई मिलेगा कहां पे मिलेगा, तो समझिए यहां पर A1 और A2 में सर, A1 A2 टर्मिनल जो है, बिल्कुल सही। यहां पे टाइमर जो हमारा है, इस टाइमर में जो यहां पर A1 टर्मिनल दिया हुआ है इस पे हम फेज सप्लाई देंगे, और A2 टर्मिनल जो यहां पे दिया हुआ है इस पे हम न्यूट्रल सप्लाई जब देंगे तो ये टाइमर हमारा चालू हो जाएगा। और चालू होते ही यहाँ पे R वाला इंडिकेटर जो है ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉरी आर नहीं, UN वाला, ये वाला इंडिकेटर UN जो लिखा हुआ है ये पावर के लिए होता है, तो ये इंडिकेटर ग्लो हो जाएगा और इसके साथ साथ में ये टाइमर हमारा काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। मान लीजिए कि यहाँ पे टाइमर का जो नॉब है इसका इस्तेमाल करते हुए मैंने 10 सेकंड का टाइम सेट कर दिया हूं, तो 10 सेकंड तक काउंटिंग करेगा। 10 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होता है तुरंत क्या करेगा, यहां पे एक आउटपुट जनरेट करेगा। आउटपुट कौन सा, तो ये यहां पे कॉन्टेक्ट जो है कॉमन NO और NC, इसके जरिए पावर सप्लाई का आउटपुट जनरेट करेगा, उसके जरिए हम किसी डिवाइस को चालू बंद कर सकते हैं। अब कैसे इसका यूज करेंगे डायरेक्ट प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, ओके सर। अब देख समझ में आ रहा है ना क्लास, तो ऊपर से नहीं आ रहा, बहुत जी इजी सर, है। जी सर समझ में आ रहा है। ठीक है, इजी है, लेकिन देखो ये सब चीजें जो ऑटोमेशन का बता रहा हूँ पार्ट, ये वायरिंग तो आपको कोई भी बता देगा। ठीक है, आप नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन से पूछोगे वायरिंग बता देगा कैसे करना है,
लेकिन उसमें ऑटोमेशन प्रोटेक्शन कैसे यूज करना ये सब चीज नहीं सिखाया जाएगा। और यही खास बात है हमारी इस लाइव क्लास का कि नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन जो काम करते हैं उनसे हटके मैं सिखाने वाला हूँ। हाउस वायरिंग का काम सीखने जाओगे, आपके घर के पास में जो नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन होगा उनको बोले भाई मुझे काम सीखना है, बोलेगा चलो मेरे साथ हेल्परी में लग जाओ, आपको काम सिखा दूंगा। क्या सिखाएगा? झिरी काटना सिखाएगा, पाइप डालना सिखाएगा, वायरिंग करना सिखा देगा, स्विच बोर्ड का वायरिंग कैसे करना है, आपके फैन का कनेक्शन कैसे करना है, इन्वर्टर का कनेक्शन भी सिखा देगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि थोड़ा सा एडवांस काम कर दो, थोड़ा सा ऑटोमेशन कर दो आपके घर के लिए, तो वो शायद नहीं कर पाएगा, नहीं सिखाएगा आपको, ना उनको आता होगा वो काम। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बोला कि टाइम डिले दे दो, उनको पता भी नहीं होगा टाइम डिले भी देना है। ठीक है, बहुत सारे हाउस वायरिंग वाले इलेक्ट्रिशियन होते हैं। अभी क्या हुआ कुछ दिनों पहले एक सिंपल सा था, एक मतलब मान लीजिए हाउस ओनर थे, उन्होंने 2-3 इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया अपने घर पे, और एक वाटर लेवल कंट्रोलर आता है ना पानी के टंकी को चालू बंद करने के लिए, तो वाटर जी लेवल सर, जी कंट्रोलर सर। जो होता है उसको यदि आप लगाना चाहो तो आपका नॉर्मल जो एमसीबी टाइप का होता है उसमें लग जाती है। लेकिन जिसमें कैपेसिटर लगे हुए हैं, जिसमें 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, उसमें यदि आप उसको लगाना चाहो और ऑटोमेटिक चालू बंद करना चाहो स्टार्टर को, तो नहीं कर पाओगे, दिक्कत आएगा। उन्होंने 3-4 इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया, लेकिन किसी इलेक्ट्रिशियन ने उस चीज को नहीं कर पाए, प्लस एक ने तो मोटर भी जला के चला गया। तो ये सब प्रॉब्लम आता है क्योंकि नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन को नहीं मालूम होता है कि चेंज ओवर स्विच उसमें ऑटोमेशन कैसे करेंगे। एक डिवाइस जो है उसका वायरिंग करना है, वो देख के वायरिंग कर लेगा, यूट्यूब वीडियो सर्च करेगा मिल जाएगा, उस यूट्यूब वीडियो को देख के कर देगा, काम हो जाएगा। लेकिन उसी में थोड़ा सा चेंजेस हो, कुछ चेंजेस करना तो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपके दो कैपेसिटर वाली समर्सिबल पंप स्टार्टर है, तो उसमें मालूम है स्टार्ट करने का टाइम पे हमें कुछ सेकंड के लिए पावर सप्लाई देना पड़ता है स्टार्टिंग वाले वाइंडिंग में, उसके लिए एक कैपेसिटर यूज होता है। तो वो पावर सप्लाई कैसे देंगे वो चीज उनको नहीं मालूम है। तो वो सब चीज मैं आपको इस लाइव क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, अभी हेलो देखिए यहाँ सर, एक क्वेश्चन है जी। सर। ये कर रहे हैं कि अगर 10 सेकंड का टाइम देंगे चेंज ओवर में, तो सर अगर ग्रिड का सप्लाई गया तो उसमें समय में पूरा मेरा जो घर का टीवी उवी चलता रहेगा वो सब बंद हो जाएगा ना 10 कैसे सेकंड बंद के हो लिए? जाएगा कि आपका सोलर पैनल तो पावर दे रहा है ना, यहाँ पे जनरेटर यूज हो रहा वो है, तो चालू हो जनरेटर तो जाएगा पावर सर। सप्लाई दे रहा है ना आपका। जनरेटर में भी यदि आप चाहो तो डिले दे सकते हो, लेकिन जनरेटर में नहीं देते हैं। आपका यदि पावर सप्लाई गया तो जनरेटर को चालू करने के लिए ऑटोमेटिक सर्किट तो अलग बनता है। ठीक है, वैसे आप चाहो तो इसका एनओएनसी कंट्रोलिंग का यूज करते हुए भी चालू कर सकते हो। मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया हूं कैसे जनरेटर को ऑटोमेटिकली इस चेंज ओवर मतलब ऑटोमेटिक कैसे जनरेटर को चालू करोगे इस चेंज ओवर स्विच से, वो एक्सप्लेनेशन दिया हूं। ठीक है, सिंपली आप समझिए कि पावर गया जनरेटर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, वो आपका अलग कंट्रोल सर्किट हो गया। बस ये तो सर समझिए वो जनरेटर 10 चालू सेकंड है। का आ रहा हूं टॉपिक सर पे वो आ रहा हूं। 10 सेकंड का जो टाइम दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं? आ रहा हूं, वेट करिए, एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी देखिए आपका नॉर्मल चीज समझिए कि अभी के टाइम पे ये एमसीबी ऑन करोगे, मेन पावर सप्लाई आपके घर में जाते रहेगा हमेशा। अब ये पावर सप्लाई फेल हुआ और ये जनरेटर का पावर सप्लाई यदि इस चेंज ओवर स्विच के रिजर्व वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट पे आ रहा है, तो ये चेंज ओवर स्विच ऑटोमेटिक चेंज ओवर कर देगा। और चेंज ओवर करके क्या करेगा, जो आपका जनरेटर का पावर सप्लाई है उसको आपके घर में देना स्टार्ट कर देगा। अब आप देखोगे आपके घर में जब पावर सप्लाई जाने के बाद आता है तो कभी कभी चालू बंद होता है। तो यदि चालू बंद होगा तो इस कंडीशन में आपके घर में लाइट चालू बंद होते रहेगा, जनरेटर से पावर जाएगा मेन से जाएगा, जनरेटर से जाएगा मेन से जाएगा, ऐसा चेंज ओवर करते रहेगा। तो इस चीज से बचाने के लिए आपको यहां पे डिले रखना है। डिले किस में रखना है कि मेन पावर सप्लाई यदि इसको मिलता है तो उस कंडीशन में तुरंत चेंज ओवर ना करे, थोड़ा सा वेट करे कि भाई 10 सेकंड तक वेट कर ले कि 10 सेकंड तक क्या पावर सप्लाई जा रहा है क्या। अगर 10 सेकंड के पहले पावर गया तो चेंज ओवर नहीं होगा, आपका जनरेटर से जो पावर जा रहा था वही जाते रहेगा, ये बंद नहीं होगा। अब उसके बाद जैसे पावर सप्लाई यहां पे आया 10 सेकंड तक हो गया कंप्लीट, फिर भी कोई पावर सप्लाई में फेलियर नहीं आई, तो ये चेंज ओवर स्विच क्या होगा, चेंज ओवर कर देगा। इसके लिए हम टाइम डिले यहां पे दे दें। क्लियर हुआ? और वो दूसरे वाला चेंज ओवर में भी ऐसा ही होगा ना सर? उसमें भी सप्लाई जाने के बाद बंद नहीं होगा? उसमें आप नहीं कर पाओगे, ये जो चीज मैं सिखाने वाला हूं उसमें नहीं कर पाओगे। उसमें करना हो तो फिर आपको कॉन्टेक्टर रिले का यूज करके सर्किट बिल्ड करना पड़ेगा। वैसे रिले भी नहीं यूज होगा, कॉन्टेक्टर यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम कॉन्टेक्टर यूज करेंगे तो उस चेंज ओवर स्विच को क्यों लगाना है, हम कॉन्टेक्टर से बना लेंगे। हाँ ठीक है सर, लेकिन अगर उसमें ग्रिड से अगर पावर सब मेरा सप्लाई चालू है, तो अगर ग्रिड से सप्लाई गया तो क्या चेंज ओवर होने में बंद हो जाएगा? ये जो चेंज ओवर स्विच है, म्यूट करो, ये जो चेंज ओवर स्विच है, इस चेंज ओवर स्विच में आपका क्या होगा, जैसे ग्रिड पावर सप्लाई आए तुरंत ग्रिड साइड चला जाएगा, और ग्रिड फेल होते ही जनरेटर साइड चला जाएगा। फिर अगर ग्रिड दोबारा आया तो तुरंत चेंज ओवर कर देगा आपके ग्रिड साइड में। ठीक है, मतलब ग्रिड पावर सप्लाई जैसे आएगा तुरंत अपने मतलब ग्रिड साइड में सिलेक्शन हो जाएगा, आपके घर में ग्रिड को ही पावर सप्लाई देगा। ये उसका एक डिफॉल्ट सेटिंग रहेगा।
आपके घर में कोशिश करेगा कि ग्रिड पावर सप्लाई हमेशा जाते रहे। तो जब ग्रिड पावर सप्लाई फेल होगा उसके बाद दूसरे साइड में यदि दूसरा पावर सप्लाई आ रहा है तब जाकर चेंज ओवर कर देगा, और जैसे ग्रिड पावर सप्लाई आया तुरंत चेंज ओवर कर देगा वापस ग्रिड पावर, इसका काम है। इसमें भी वही चीज है, लेकिन इसमें आप ऑटोमेशन करना चाहो तो कर क्लियर। सर इसमें 4 पॉइंट जो दिया है सर, चेंज ओवर में 4 पॉइंट दिया है सर, इसमें क्या है सर इसमें? इसकी बात कर रहे हो? नहीं सर, न्यू इसमें- वाले चेंज ओवर में सर जो इसी पे हाँ आ सर रहे नीचे वाला इसी पे आ रहे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कनेक्शन जो हुआ है, इस कनेक्शन को करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज ओवर नहीं होगा। ऑटोमेटिक चेंज ओवर करवाना है तो आपको इसको कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। कंट्रोलिंग करना बहुत ही सिंपल है। आप समझिए कि इस वाले चेंज ओवर स्विच में यहाँ पे शायद आपको कैमरे में नहीं दिख रहा हो, यहाँ पे लिखा हुआ है AR और सेकेंड वाले टर्मिनल के लिए लिखा हुआ है AN। तो AR जो लिखा हुआ है ना वो आपका मेन पावर सप्लाई के लिए हो गया, और यहां पे नीचे साइड देखोगे तो लिखा हुआ है BR और दूसरा लिखा हुआ है BN, इस टाइप से। तो आपका जो चेंज ओवर स्विच है उसका चेंज ओवर करवाने के लिए सिग्नल देना पड़ता है, इसमें सिग्नल देना पड़ेगा। और सिग्नल कहां जाएगा? तो आपका जो यहाँ पे AR टर्मिनल है उस पे फेज सप्लाई देना होगा और AN पे न्यूट्रल सप्लाई देना होगा। इसमें पावर देते ही ये चेंज ओवर करवा दे। आप चाहो इसका यूज करो या फिर कहीं और से भी पावर सप्लाई ला लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वाले चेंज ओवर स्विच को। अगर इन दो टर्मिनल पे पावर मिला तो ये चेंज ओवर करवा देगा। आप समझिए कॉन्टेक्टर टाइप का है। कॉन्टेक्टर में हम क्या करते हैं, A1 A2 टर्मिनल पे पावर देते हैं, उसमें पावर मिलते ही चेंज ओवर करवा देगा। अब पावर सप्लाई कब दे रहे हो, किस टाइप से दे रहे हो, वो चीज आपको करना है। क्लियर हुआ? अंसारी जी क्लास पे ध्यान दे लीजिए। चलिए समझ में आया क्या अभी? सर समझ में नहीं आया है बोला। आगे समझ गया। अगर आपको ना देखिए एक चीज समझिए, अगर आपने इलेक्ट्रिशियन टू इंजीनियर वाला क्लास नहीं पढ़े होगे या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम नहीं किया होगा, कॉन्ट्रैक्टर के बारे में नहीं मालूम, तो शायद मैं जो एग्जांपल दिया आपको क्लियर। सिंपली समझिए कि एक चीज समझिए कि यहां पर एक कॉइल लगा हुआ है। इस वाले चेंज ओवर स्विच को, इसको चालू बंद करने के लिए कुछ डिवाइस तो लगा हुआ ना, तो एक कॉइल लगा होता है, उस कॉइल को पावर देना होता है। तो पावर सप्लाई जो दिया जाएगा वो इस दो टर्मिनल पे AR और AN पे देना पड़ेगा। तो सिंपली समझिए इसके साथ में इंटरनली यहां पर एक कॉइल लगा हुआ है, उस कॉइल को ऑपरेट करने के लिए फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ेगा। अब यदि आप डायरेक्टली ऑपरेट करना चाहते हो तो यहां से दे दीजिए, और यदि आप कंट्रोलिंग करना चाहते हो तो कहीं और से भी लाके उसको दे, ठीक है। आप चाहते हो कि किसी प्रकार से आप बटन दबा दो, बटन दबाने के बाद चेंज ओवर हो जाए, तो इसका यूज कर सकते हो। अच्छा एक एग्जांपल दिया था ना मैंने पिछले क्लास में कि आपके घर में दो अलग अलग वो है एनर्जी मीटर है, समर्सिबल पंप स्टार्टर एक ही है, समर्सिबल पंप एक ही है, स्टार्टर आपके पास में एक है, लेकिन एनर्जी मीटर दो है। तो उस कंडीशन में आपको वहां पे क्या करना होगा, एक एनर्जी मीटर से एक ही टाइम पे पावर जाना चाहिए। पिछले लाइव क्लास में बताया था ना मैंने, डेमो क्लास, याद है? जी सर, जी सर। ये वाला दो एनर्जी मीटर लगा हुआ है। अब इनको पावर सप्लाई का चेंज ओवर करवाना है तो क्या कर सकते हैं, हम स्विच लगाएंगे, इस स्विच को प्रेस किए, यहां पे पावर सप्लाई जो है इस एनर्जी मीटर से आपके समर्सिबल पंप स्टार्टर में जाना स्टार्ट हो जाएगा, और इस स्विच को दबाओगे तो यहां से पावर सप्लाई आपके एनर्जी मीटर मतलब कि समर्सिबल पंप में जाने लगेगा। मतलब कि एक ही मीटर से पावर सप्लाई आएगा। दो अलग अलग किराए का मकान है, उन दोनों मकान में जो पानी चालू करेगा उनको केवल बिल देना है। तो इस कंडीशन में हम इस वाले चेंज ओवर स्विच का इस्तेमाल कर आया समझ में? ये चीज मैं आपको लाइव क्लास में सिखाऊंगा कि इसका कैसे, वैसे आपका कॉन्सेप्ट इसी में खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर ये AR और AN में पावर देने से मेन से DG में चेंज ओवर होगा, फिर आ रहे हैं उस पे भी आ रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए कि यहाँ पे हमारे पास में लिखा हुआ है AR और यहां पे लिखा हुआ है AN, ठीक है। तो AR जो लिखा हुआ है ये आपका किसको डिनोट कर रहा है, यहां पे लिखोगे मैन पावर A लिखा हुआ है यहां पर, और यहां पे बैकअप पावर B लिखा हुआ है। A का मतलब कि आपका मेन पावर सप्लाई के लिए बोला जा रहा है। अगर आप मेन पावर सप्लाई पे घर के लोड को चलाना चाहते हो तो आप AR वाला जो टर्मिनल है उस पे पावर दे दीजिए। पावर देने के लिए आप क्या करोगे, अगर नॉर्मल कंडीशन में बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ये जो फेज सप्लाई यहां पे आया है इसी फेज सप्लाई को लेके जाइए और AR टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए, और न्यूट्रल सप्लाई जो आपका है उस न्यूट्रल सप्लाई को लेके जाइए और AN पे कनेक्ट कर दीजिए, बस हो गया। नॉर्मल कनेक्शन है, AR से फेज न्यूट्रल को AN पे और फेज को AR पे। अब सेम तरीके से आपको इस साइड भी करना होगा। तो इस साइड में किसका जाएगा, क्या आउटपुट का करेंगे कि बैकअप वाला करेंगे पावर सप्लाई, कौन सा वाला? वो DG का करेंगे ना सर, ये DG वाला DG का करना करेंगे पड़ेगा। इनपुट। तो आप क्या करोगे, देखो DG का टर्मिनल ये वाला है, तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है समझिए, ये क्या है, R लिखा हुआ है BR और इसके बगल में BN लिखा हुआ है यहाँ पर।
तो आप क्या करोगे, आर मतलब कि फेस सप्लाई, तो यहां से फेस सप्लाई लेके जाओगे, इस पे दे दोगे, और न्यूट्रल सप्लाई जो है आपका यहां से चला जाएगा इस वाले टर्मिनल पे। बाकी 3 टर्मिनल जो है वही है आपका कॉमन NONC, जिसका यूज करके आप इंडिकेशन सर्किट कर बना सकते हो। जनरेटर को ऑटोमेटिकली चालू करने का सिग्नल देना है तो इसी कॉमन NONC का यूज करके आप सिग्नल दे सकते हो। ठीक है, अब वो चीज इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी समझिए कि केवल अरे इसको डीजी चेंज का ओवर आउटपुट करवाना से दिया है। है क्या? अगर आपका मेन पावर सप्लाई जो है यहाँ पे अवेलेबल रहता है, इस टर्मिनल पे यदि पावर सप्लाई मिलता है तो आपके घर में पावर सप्लाई जो जाएगा वो कौन सा होगा, मेंस का। मैन का होगा। अच्छा, इस वाले टर्मिनल पे भी पावर आ रहा है, इस वाले पे भी पावर आ रहा है, किससे पावर सप्लाई आपके घर में जाएगा, मेन पावर वाला। मैन ही जाएगा, क्योंकि इसका डिफॉल्ट सेटिंग है कि अगर इस टर्मिनल पे पावर है तो मैन का ही पावर सप्लाई जाएगा, दूसरा पावर सप्लाई इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन जैसे यहां पे पावर सप्लाई फेल हुआ, तुरंत यहां पे यदि पावर सप्लाई आया तो ये चेंज ओवर कर देगा, और चेंज ओवर करते ही क्या हुआ, जो आपका यहां पे जनरेटर का पावर सप्लाई आ रहा है उसी पावर सप्लाई को आपके घर में पहुंचा देगा। बस हो गया। अब यहां पे हमें ऑटोमेशन करना, अब हमें यहां पे टाइमर का टाइम डिले देना है कि 10 सेकंड तक वेट करें, 10 सेकंड के बाद हमारा जो चेंज ओवर स्विच है वो काम करना। क्लियर है? जी सर। क्या करना पड़ेगा, तब सर कंट्रोल और सर्किट बना। टाइमर और एनो टाइमर से के लेके जाएंगे सप्लाई सर। टाइमर के एनो से सर देना एनो पड़ेगा को AR पे सप्लाई, AR AN पे। चलिए बढ़िया, 1 मिनट। ठीक है, तो अभी के टाइम पे हमें इस क्या करना है, इस टाइमर को सबसे पहले ऑपरेट करना है, फिर टाइमर जो है इसको पावर देगा, ऐसा आपको करना है। सबसे पहले टाइमर ऑपरेट होगा, टाइमर के जरिए हमें इसको कंट्रोल करना है। इसको बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो अभी लाइव क्लास आप देख रहे हो ये एक डेमो क्लास है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, प्लस आप लोग जूम क्लास पे जो डायरेक्टली मुझसे बात कर रहे हो मोर देन 80-90 स्टूडेंट है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अभी जो आप क्लास देख रहे हो ये केवल डेमो क्लास है। किसका डेमो क्लास है, तो सिंपली समझिए कि हमारा कल से ही एक लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है स्मार्ट हाउस वायरिंग का। नॉर्मल हाउस वायरिंग में आपको यहां पे नहीं सिखाने वाला हूं, आपको मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सिखाने वाला हूं, जो कि आप यदि सीख लोगे तो आपके एरिया में आपके जैसे इलेक्ट्रिशियन कोई नहीं होगा। कोई भी काम आपके पास में आ जाए उस काम को आप बिल्कुल भी मना नहीं करोगे इस वाले लाइव क्लास को यदि आप पूरा कर। ये जो लाइव क्लास है 35 डे तक चलने वाली है। 35 डे तक डेली में आपको लाइव क्लास के माध्यम से, ठीक है, 35 डे तक हमारा लाइव क्लास चलेगा। लाइव क्लास का जो टाइम होगा रात को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक होने वाली है। लाइव क्लास कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। इस वाले क्लास को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका फीस केवल 2000 रुपये रखा गया है, लेकिन अभी के टाइम पे एक ऑफर भी है। वैसे ऑफर बहुत पहले एंड हो चुका है, लेकिन मैं आपको फिर से ऑफर दे रहा हूं। यदि आप इस लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी के टाइम पे आपको केवल 1800 रुपये पे करना होगा इस वाले लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए, और ये ऑफर केवल कल शाम तक रहेगा। उसके बाद से लाइव क्लास जैसे स्टार्ट होता है, कल रात को 8 बजे लाइव क्लास स्टार्ट होगा, उसके बाद ये जो ऑफर है ये नहीं मिलेगा। आपको पूरा का पूरा 2000 रुपये फीस पे करना पड़ेगा, और ये क्लास जो है ये फीस भी आप केवल 2-3 दिन तक पे कर पाओगे। उसके बाद लाइव क्लास जो एंट्री है इसमें एडमिशन जो है बंद हो जाएगा। केवल 2-3 दिन तक एडमिशन आपको मिलने वाला है। अब ये जो लाइव क्लास है इसमें यदि आप फीस को कम करना चाहते हो, यहाँ पे 1800 रुपये करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे कूपन कोड जो है होम 200 है, ये कूपन कोड आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के टाइम पे आपका फीस जो है डायरेक्टली कम हो जाएगा। लाइव क्लास जो होगा ये डायरेक्टली जूम ऐप के माध्यम से होगा, जिसमें अभी के टाइम पे हमारे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, हमसे बात करते हुए सीख रहे हैं। डायरेक्टली हमसे वीडियो कॉल पे जुड़ोगे, हमसे बात करते हुए पूरा चीज़ों को आप पढ़ोगे, समझोगे। आपके माइंड में कोई डाउट आता है, सवाल आता है, डायरेक्टली उस टाइम पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो। आपके क्वेश्चन का आंसर वहीं पे तुरंत मिल जाएगा। प्लस लाइव क्लास यदि आप देख रहे हो तो लाइव क्लास यदि बाई चांस मिस हो जाता है, किसी प्रकार का काम आ जाता है, नहीं देख पाते हो, या फिर आपको दोबारा से लाइव क्लास देखना है, तो इस कंडीशन में आपको पूरे लाइव क्लास का जो रिकॉर्डिंग है ना, वो रिकॉर्डिंग 4 साल के लिए मिल जाएगा। 4 साल तक जितनी बार आपको क्लास देखना हो उतनी बार आप क्लास को देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। प्लस यदि आप इस लाइव क्लास को ज्वाइन करोगे तो हम आपको यहाँ पे एक वायरिंग का बुक जो है फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। वायरिंग बुक का जो PDF है फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि ये हाउस वायरिंग का टॉपिक है, तो हाउस वायरिंग का मेरा एक बुक भी है, 0 to Hero हाउस वायरिंग बुक। तो ये जो बुक है, इस बुक का जो हिंदी वर्जन है और इंग्लिश वर्जन है, दोनों वर्जन का PDF जो है मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे इसको बाय करने के लिए आपको एक PDF को 100 रुपये पे करना पड़ता है बाय करने के लिए, लेकिन 200 रुपये का PDF मैं आपको डायरेक्टली फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि हाउस वायरिंग का नॉलेज जो है उस नॉलेज को और बढ़ा सको इस वाले बुक का जो PDF है उसको रीड करके। ठीक है, वैसे बुक को बाय करना चाहो तो उसका भी ऑप्शन है बाय। इसके अलावा दोस्तों ये जो हमारा लाइव क्लास होने वाला है, इसमें जो टॉपिक्स है वो बेसिक से स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग के 4-5 क्लासेस ऐसा लगेगा कि जो चीज आपको मालूम है वही पढ़ाया जा रहा है,
लेकिन उसके बाद जब लाइव क्लास स्टार्ट होगा, जो बाकी क्लासेस होंगे, जैसे कि डे नंबर 6 जो है उस छठवें दिन पे मैं आपको यहाँ पे मैनुअल और ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच जो है उसके बारे में बताने वाला हूँ। वैसे डेमो क्लास में ही इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस वाले क्लास में थोड़ा सा और नया टॉपिक लेके हम कर लेंगे। इसके बाद फेज चेंज ओवर स्विच, आपके घर में यदि 3 फेज का पावर सप्लाई आ रहा है, उस पावर सप्लाई का यदि चेंज ओवर करवाना है तो कैसे करवाओगे? अभी तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे पावर सप्लाई का चेंज ओवर बनवा रहे हैं, लेकिन यदि आपके घर में 3 फेज का पावर सप्लाई आ रहा है RYB, अब मान लीजिए कि 8 फेज का पावर सप्लाई में वोल्टेज कम हो गया, आपके घर का डिवाइस जो है, मान लीजिए टीवी चल नहीं पा रहा है, अब टीवी देखना है आपको, 8 फेज का पावर सप्लाई का वोल्टेज कम आ रहा है और टीवी में जो पावर सप्लाई जा रहा है 8 फेज का ही जा रहा है, तो उस पावर सप्लाई में वोल्टेज को प्रॉपर करने के लिए आपको चेंज ओवर करवाना पड़ेगा। मतलब कि 8 फेज का पावर सप्लाई जो जा रहा है आपके रूम में, आपके टीवी में, उस पावर सप्लाई को चेंज करके वाई फेज पे या फिर बी फेज पे करना है। तो उसका चेंज ओवर स्विच कैसे बनाओगे वो भी मैं आपको इस लाइव क्लास में सिखाने वाला हूं। स्मार्ट स्विच बोर्ड जो होता है उसका वायरिंग कैसे करेंगे, वाईफाई एमसीबी जो होता है उसका कनेक्शन कैसे करेंगे, किस प्रकार से मोबाइल से उसको कंट्रोल करते हैं, मोबाइल में किस प्रकार से प्रोग्रामिंग करते हैं, सेटिंग करते हैं, हर एक चीज मैं आपको यहां पे सिखाने वाला हूं। सीलिंग फैन जो है उसका कनेक्शन कैसे करेंगे, उसमें पूरा वाइंडिंग कैसे चेक करते हैं, डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं, चेंज करते हैं, वो सब चीज सिखा दूं। इसी प्रकार से कंप्लीट हाउस वायरिंग, सिंगल रूम का, 3 फेज का रूम का, लोड का कैलकुलेशन कैसे करोगे, वायर का साइज कैसे पता करोगे, एमसीबी कितने एम्पियर का लगाना है, वायर कितने एम्पियर का लगाना है, ये सब कैलकुलेशन भी बताऊंगा। इन्वर्टर कनेक्शन हो गया, सोलर इन्वर्टर का कनेक्शन हो गया, सोलर पैनल का कनेक्शन हो गया, ये सब चीज भी आपके इस वाले क्लास में आने वाला है। इसी प्रकार से सिंगल फेज का मोटर हो गया, सबमर्सिबल पंप हो गया, वाटर लेवल कंट्रोलर, आपका जो सबमर्सिबल पंप स्टार्टर आते हैं बहुत सारे टाइप के, MK1 टाइप हो गया, MCB टाइप हो गया, इसके अलावा 2 पोल वाली हो गई, उन सब का जो स्टार्टर है कैसे उनका वायरिंग करते हैं, कैसे उसका ट्रबल शूटिंग करते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना हो कैसे करोगे। अगर सबमर्सिबल पंप स्टार्टर के साथ में आपको वाटर लेवल कंट्रोलर लगाना हो, फ्लोट स्विच लगाना हो, या फिर एक ही सबमर्सिबल पंप स्टार्टर को 2-3 जगह से चालू बंद करना हो, किस प्रकार से वायरिंग करोगे, हर एक चीज मैं आपको इस लाइव क्लास में सिखाने वाला हूँ। इसके बाद जो आपका 3 फेज का मोटर है उसका वायरिंग कैसे करेंगे वो सब चीज मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। उसके बाद 2 एनर्जी मीटर से किस प्रकार से एक सिंगल रूम में पावर सप्लाई को प्रोवाइड करोगे, जिससे कि आपके जिस घर से पावर सप्लाई चालू किया गया है, मतलब कि पंप को चालू किया गया उसी का बिल आए, वैसा कनेक्शन कैसे करेंगे वो सब। फिर आपका कुछ और टॉपिक से एलेक्सा से कैसे हाउस वायरिंग करते हैं, एलेक्सा कंट्रोल मतलब कि वॉइस से बोल दो ऑटोमेटिकली लाइट चालू बंद हो जाए, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, सेटिंग कैसे करते हैं, ये सब चीज आपको इस लाइव क्लास में सिखाया जाएगा। अब लाइव क्लास का जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग आपको इस ऐप में मिलेगा, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के नाम से ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। उस ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, लॉगिन करना होगा, उसके अंदर आप जाओगे तो पूरा क्लासेस मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप लाइव क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको हम यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। ये वाला सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो कि आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद दिया जाएगा। 35 डे का क्लास मैंने बोला हूँ, लेकिन समथिंग 40 से 45 दिन तक क्लास चलने वाला है, मुझे ऐसा अंदाजा लगता है। कम से कम 35 डेज का क्लास होगा, उससे ज़्यादा कितना क्लासेस हो जाता है डिपेंड करता है टॉपिक पे। तो जो क्लास होगा उस क्लास के खत्म होती आपको मैं ये सर्टिफिकेट दे दूंगा। जितना दिन भी क्लास होगा उस क्लास का यहाँ पे पूरा टाइम लिखा जाएगा, कितना तारीख से कितने तारीख तक आपने लाइव क्लास की है, आपका सर्टिफिकेट नंबर, आपका नाम, आपका फादर का नेम, ये सब प्रॉपर तरीके से डिटेल लिखते हुए आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जिससे कि आप किसी भी कंपनी में इसका इस्तेमाल कर सको। ठीक है, अब यदि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो क्लास पे हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। किसी प्रकार का डाउट है लाइव क्लास के बारे में? नहीं कोई डाउट नहीं। हेलो सर, जी जो व्हाट्सएप मैसेज करते हो आपके पास रहता है कि दूसरे जी मेरे पास ही आता। में सर मैसेज आज किए थे, उसमें बोले थे कि 1000 रुपया अभी पे कर देते हैं, उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर कल संजय पे जी कर देंगे। देखिए एक्चुअली क्या हो, हमारा काम है टीचिंग करना, ठीक है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि देखिए मैं टेंशन फ्री रहूं। आप अगर पेमेंट करते हैं, आधा पेमेंट करेंगे, आधा पेमेंट के लिए मुझे बार बार आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, प्लस मैं किसी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं रखता हूं। आपने पेमेंट किए, कोर्स में एक्सेस दे दिया, उसके बाद से मैं आपने पेमेंट कितना किए, क्या कितना डिस्काउंट दिया, कितना पेमेंट लेना, वो सब चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं रखता हूँ। उतना मेरे पास में टाइम नहीं है, ना उतना टेंशन लेना चाहता हूँ। डायरेक्ट आप एक 1 टाइम में पेमेंट दीजिए। अगर आपके पास में पैसे का इशू है आप मुझसे डायरेक्ट पर्सनली कॉन्टैक्ट करिए, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मैं दे देता हूँ, अमाउंट थोड़ा बहुत कम कर दूंगा, उस अमाउंट को पे करके आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मुझे काम है आपको नॉलेज देना, मैं नॉलेज दे दूंगा। लेकिन आप बोलोगे कि 1 महीने के बाद, या फिर कोई बोलते हैं सर्टिफिकेट जब दोगे तब सर तब पेमेंट कर दूंगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि हम उस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, ना ही मैं नहीं चाहता हूं कि आपसे पैसे मांगूं। ठीक है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपको मैसेज करूं, कॉल करूं कि आपका अमाउंट बचा हुआ है, प्लीज़ आप क्लास अमाउंट पे कर दीजिए।
या फिर क्लास के बीच में मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूं कि आपका पेमेंट नहीं मिला हुआ है, वो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं वो चीज़ करता ही नहीं हूँ। आप क्लास जो है, देखिए आपको पढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद के लाना पड़ता है। देखिए आज ही मैंने समथिंग कितना 10,000 का समथिंग प्रोडक्ट बाई करके लाया हूँ केवल आप लोगों को पढ़ाने के लिए। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें बाई करना बाकी है, तो पढ़ाने के लिए कुछ अमाउंट मुझे भी चाहिए होगा। प्रोडक्ट बाई करूंगा, उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा, तो वो अमाउंट मुझे मिलेगा तभी तो मैं आपको प्रोडक्ट कर पाऊंगा। तो क्लास का फीस जो है आप पे करके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो अगर पैसे कमी है, कोई दिक्कत है, पर्सनली कॉन्टैक्ट करिए, जितना सपोर्ट हो सकता है उतना मैं कर दूंगा। कोई ठीक ठीक है ठीक है, ठीक। चलिए ठीक है। बाकी किसी को क्लास ज्वाइन करना हो तो आप लोग डायरेक्टली इस यूट्यूब पे यदि आप क्लास देख रहे हो तो यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूं, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे यदि आप क्लास को देख रहे हो तो आपको क्लास को ज्वाइन करना है तो इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना होगा। इस वाले व्हाट्सअप पे नंबर पे आप सिंपली लिख दीजिए हाउस वायरिंग लाइव क्लास, लिख के मैसेज कर दीजिए। उस क्लास का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। क्लास कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, डेली चलेगा, 35 डे तक क्लास चलने वाली है, तो आप उसको ज्वाइन करके पूरा अच्छे तरीके से नॉलेज ले सकते हो। ठीक है, तो अभी के टाइम पे हमारा यहाँ पर इतना कनेक्शन हो चुका। अब यहाँ पे हमें केवल टाइमर को कनेक्ट करना है। तो टाइमर का कनेक्शन यदि हमें करना है तो सबसे पहले क्या चीज रिमूव करना पड़ेगा? अगर मुझे यहाँ पे टाइमर का कनेक्शन करना है तो वायरिंग में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा क्या? ए वाला कनेक्शन को हटाना पड़ेगा, ऊपर वाला। ऊपर वाला जो यहाँ पे इसको पावर दिया गया डायरेक्टली, उस पावर सप्लाई को आपको यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, वायरमैन का लाइसेंस के लिए आपको आपके कंपनी का जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती है वहां पे करना पड़ता है। आपके लोकल एरिया में आप कांटेक्ट करिए, वहां पे एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद वायरमैन, हम जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं केवल कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ठीक है, बालवीर जी कौन है, नाम पढ़ नहीं पा रहा हूँ सर लाइसेंस लेने के लिए एग्जाम देना पड़ता है क्या? हाँ, एग्जाम देना पड़ता है, मैंने खुद दिया हूँ। ठीक है, मैं भी बनाया हूँ लाइसेंस, आपको एग्जाम देना पड़ता है। उसके लिए भी आपको आईटीआई का क्वालिफिकेशन मांगते हैं, नहीं तो आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लगता है वायरमैन के लिए। तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है किसी कंपनी का तो उस सर्टिफिकेट को लगा के आप लाइसेंस बनो, नहीं तो आईटीआई का सर्टिफिकेट लगा लीजिए, डिप्लोमा लगा लीजिए, उसके जरिए बनो। चलिए अभी के टाइम पे हमें क्या करना सर है उस यहाँ पे? लाइसेंस का वैलिडिटी कितना दिन होता है सर? क्या चीज? उस लाइसेंस का वैलिडिटी कितना दिन होता है सर? देखिए अलग अलग स्टेट वायरमैन का लाइसेंस अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल्स है, अलग अलग तरीका है। ठीक है, आप पता कर। अभी देखिए यहाँ पर हमारा एक फेस सप्लाई जो आया है, इस फेस सप्लाई को हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे चेंज ओवर तुरंत ना हो तो फेस सप्लाई जो यहाँ पे दिया गया है डायरेक्टली, इस फेस सप्लाई को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। और इसके बाद क्या करना है, जो हमारा फेस सप्लाई यहाँ से जा रहा है, इस फेस सप्लाई को ले जाके हमारे टाइमर का जो A1 टर्मिनल है इस पे फेस सप्लाई देना होगा। मतलब कि इस पॉइंट पे यदि फेस सप्लाई आता है, उस फेस सप्लाई को हम टाइमर के A1 पे दे देंगे। और इसको ऑपरेट करने के लिए न्यूट्रल सप्लाई चाहिए तो न्यूट्रल सप्लाई हम यहां से दे सकते हैं। क्या मुझे यहां से न्यूट्रल सप्लाई भी कट करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, नहीं जरूरत है, यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो न्यूट्रल सप्लाई जो है इसको हम यहाँ से ले जाएंगे और इस A2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया, फेस सप्लाई हमने यहाँ पे दे दी है, न्यूट्रल सप्लाई भी दे दी है। अब यहाँ पे हमारे पास में एक AR टर्मिनल है, इस पे फेस सप्लाई आना चाहिए तभी तो चेंज ओवर होगा। तो इसको पावर देने के लिए हमें यहाँ पे इस टाइमर का कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब टाइमर जो है, इस टाइमर में यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या आप लोग को? यहाँ पे लिखा हुआ है 15, यहाँ पे लिखा हुआ है 16 और यहाँ पे लिखा हुआ है 18। तो आपका जो फेस सप्लाई है किस टर्मिनल पे देना है? 15, 16, 18 किस पे देना पड़ेगा? 15 15 पे। आपको मालूम है कि 15 नंबर का टर्मिनल जो होता है ये क्या होता है? कॉमन। और 16 जो होता है आपका NC होता है, 18 जो होता है NO। तो आपको हमेशा यहाँ पे इनकमिंग पावर सप्लाई जो जाएगा वो कॉमन पे जाएगा। तो आप क्या करोगे, आपका यहाँ पे फेस सप्लाई जो आया है इस टाइमर को, उसी फेस सप्लाई से एक वायर का लूपिंग करोगे, यहाँ से एक फेस सप्लाई का लूपिंग करोगे और उस पावर सप्लाई को ले जाके इस कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट कर दोगे। अब इसका जो NO कॉन्टैक्ट है, NO कौन सा? 18 नंबर का टर्मिनल। तो उस NO कॉन्टैक्ट से एक नंबर का मतलब पावर सप्लाई लेके जाओगे और उस पावर सप्लाई को ले जाके इस जगह पे जो फेस सप्लाई दिया गया था उसी जगह पे फिर से कनेक्ट कर। केवल क्या किए, इस फेस सप्लाई का जो वायर डायरेक्ट कनेक्ट था उसको निकाले और यहाँ पे NO कॉन्टैक्ट को लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। NO कॉन्टैक्ट से पावर सप्लाई इस पॉइंट पे जाना चाहिए, बस हो गया कनेक्शन। इतना छोटा सा एक चेंजेस करना, आया समझ में? जी सर। जी सर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है कनेक्शन, इस कनेक्शन में होगा क्या आप समझिए। यदि यहाँ पे इस MCB को ऑन कर दिए, इसको ऑन कर दिए, इसको ऑन कर दिए, तो इस कंडीशन में जो आपके घर में इस MCB के थ्रू जो पावर सप्लाई जाएगा वो इस एनर्जी मीटर से जो पावर सप्लाई आ रहा है उसी को पहुंचाएगा।
अब जैसे यहाँ पे इस एमसीबी के जरिए पावर सप्लाई को बंद कर दिया गया, या फिर इस एमसीबी को यदि मैं बंद कर दूं, तुरंत यहाँ पे ये जो स्विच है ना डायरेक्टली इस साइड में घूम जाएगा और यहाँ पे बी वाला जो पावर सोर्स है, कौन सा, जनरेटर वाली पावर सप्लाई जो है, वो पावर सप्लाई आपके घर में जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, ऑन करते क्या यहाँ पे दोबारा से मेन पावर सप्लाई हमारे घर में जाएगा तुरंत ही? नहीं सर, नहीं, नहीं जाएगा यहाँ सर, पे डिले टाइमर टाइम जो है, ये टाइमर ऑन हो जाएगा और टाइमर काउंटिंग करेगा। टाइमर का टाइम जो है काउंट कंप्लीट होने के बाद क्या करेगा, ये एनो कॉन्टेक्ट जो है यहाँ से यहाँ पे पावर सप्लाई देना स्टार्ट करेगा और इस जगह से पावर सप्लाई जो है वो यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कि इस पॉइंट पे जैसे ही पावर सप्लाई आया तुरंत यहाँ पे चेंज ओवर हो गया। और इस जगह पे पावर सप्लाई आने के लिए इस टाइमर में जो टाइम सेट करेंगे उतना टाइम लगेगा। हम इस टाइमर में यदि 10 सेकंड का टाइम सेट करते हैं 10 सेकंड के बाद करेगा, 5 मिनट का टाइम सेट कर दोगे 5 मिनट के बाद यहाँ पे चेंज ओवर होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम का सेटिंग। सर इधर से जो जनरेटर के साथ उस टर्मिनल में जा रहा है फिर दिक्कत नहीं करेगा सर? जनरेटर में यहाँ पे हम प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। देखिए आपका पावर सप्लाई जब फेल होता है तो जनरेटर वाले पावर सप्लाई को हम तुरंत देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जनरेटर में वोल्टेज कम ज़्यादा वाला दिक्कत नहीं आती, ज़्यादा नहीं आता, कभी कभी आ जाती है फॉल्ट कंडीशन में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसका भी प्रोटेक्शन देना तो सेम तरीका इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे जो फेस सप्लाई आया है इसको कट करिए, बीच में एनो कॉन्टेक्ट लगा दीजिए। किसका एनो कॉन्टेक्ट? तो एक और टाइमर लगेगा वहां पर, उस टाइमर का एनो कॉन्टेक्ट के जरिए यहाँ पे पावर सर तो जब तक वो पॉइंट पे सप्लाई नहीं जाएगा तब तक चेंज ओवर नहीं होगा क्या? नहीं होगा। ये कंट्रोलिंग है, इसका कंट्रोल टर्मिनल है। सिंपली समझिए, एक बल्ब आपके पास में, उस बल्ब को जब तक फेस सप्लाई नहीं दोगे तब तक वो चालू नहीं होगा। सेम इसी तरीके से इसको यहाँ पे मेन पावर सप्लाई से इधर आउटपुट पावर सप्लाई देने के लिए इस चेंज ओवर स्विच के अंदर एक कॉइल लगा हुआ है जिसको अभी के टाइम पे बल्ब समझ लीजिए। उस बल्ब को जब तक आप पावर नहीं दोगे तब तक यहाँ से पावर नहीं जाएगा, और पावर सप्लाई देने के लिए हम बीच में टाइम। क्लियर है? प्रैक्टिकल पे चले, प्रैक्टिकल की जरूरत है। कर दो सर प्रैक्टिकल कर। नो सर, प्रैक्टिकल का जरूरत नहीं, समझ आ गया। हाँ जी, हेलो सर। जी जी बोलिए। सर वो मेन एमसीबी डबल ब्लू के बगल में है ब्लैक कलर का, वो कौन सा है? कॉन्ट्रैक्टर है फिर क्या है? कौन सा? ब्लैक कलर का है ना, ए भी लिखा है वही? ये वाला? हाँ नहीं ये एटीएस के बगल। हाँ सर वही जस्ट बगल ब्लैक कलर का है ना वही? ये वाला? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। जो अपना मेन एमसीबी के बगल में है उसको ये बोल रहे हैं सर? हाँ सर उससे बोल रहा हूँ, मेन एमसीबी के बगल में है जिसके ऊपर है सर ये तो ऑटो चेंज ओवर है ना? ग्रिड पावर जो कनेक्ट है सर, जो ग्रिड पावर कनेक्ट है, ग्रिड पावर सर वो टर्मिनेशन ब्लॉक है उसका। एक बार फिर से माइक चालू। इनकी बात करोगे क्या यहाँ पर? जी जी। तो यहाँ पे स्विच कहाँ है? ये तो बस टर्मिनल है, स्विच तो है ही नहीं। ये तो केवल एक टर्मिनेशन ब्लॉक है सर। ये कवर लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पे स्विच केवल लिखा हुआ है, यहाँ पे मेन पावर सप्लाई यहाँ देना है, बैकअप पावर सप्लाई इस जगह देना है, आउटपुट पावर सप्लाई यहाँ से जाएगा। ये जो दो यहाँ पे दिख रहा है ये इंडिकेटर है इसका, मतलब कि यहाँ पे स्विचिंग दिखता है, वो रिजर्व पावर उसके पावर। और यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ है, ये इंडिकेटर आपका मेन पावर सप्लाई के लिए ग्लो होगा, ये इंडिकेटर आपका रिजर्व पावर सप्लाई के लिए ग्लो होगा। ये ऑटो मैनुअल स्विच है जिसमें आप सिलेक्शन करोगे कि ऑटोमेटिक चेंज ओवर करवाने के मैनुअली करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर ना करे तो इसको आप मैनुअल पे कर दीजिए। ऊपर साइड मैनुअल होगा तो मैनुअल कर दोगे, तो इसको आपको मैनुअली चेंज ओवर करना है। बाकी यहाँ पे 2 टर्मिनल जो है इसका बता ही दिया हूँ। बाकी 3 टर्मिनल जो बच गया वो कॉमन NONC है, उसके जरिए इंडिकेशन सर्किट, इंटरलॉकिंग यूज़ करना चाहते हो, या फिर कुछ और कंट्रोलिंग करना चाहते हो, या फिर आप जनरेटर को चालू करने के लिए सिग्नल देना चाहते हो, तो इनका यूज़ करके आप उसका वायरिंग कर सकते ये मीटर का नाम क्या है एक्चुअली? में ATS भी बोलते हैं, चेंज ओवर स्विच। ओके ओके ठीक है, चलिए तो अभी के टाइम पे हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं। प्रैक्टिकली इसको हम समझते हैं कैसे काम करते। थोड़ा सा डाउट आपका होगा तो वो डाउट जो है प्रैक्टिकल में क्लियर हो। जी बोलिए। सर वो दूसरा वाला चेंज ओवर लिए थे, वो उसका कनेक्शन नहीं बताया आपने? बता दिया था ना मैंने। नहीं, छोटा वाला जो अभी, वो भी छोटा वाला जो सेम है। देखिए जो मैंने आपको यहाँ पर ये वाला चेंज ओवर स्विच बताया ना, ये वाला चेंज ओवर स्विच बस वही है। नहीं वो नहीं जो हाथ में एक बार लिए थे, ये वाला ना। चलिए प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। वहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। इसमें लिखा हुआ है लोड, लिखा हुआ है इसमें EBL लिखा हुआ है, DGL EBN और DBN DG। सर ये तो ACCL है ना, जो सिंगल फेज का डीसी सप्लाई और करता है। ACCL है ये, आपका करंट लिमिटर आता है। चेंज ओवर स्विच जो करंट के साथ में करंट का प्रोटेक्शन भी दे देता है, ये वाला है। सर वो सिंगल फेज का है ना? सिंगल फेज का है, आपके कंपनी में देखोगे तो 3 फेज का देखने को। ठीक है, ठीक है चलिए
अभी हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, प्रैक्टिकल करके समझ लेते हैं। बाकी मैं एक बार वो बताना चाहूंगा, यदि आप लाइव क्लास में ज्वाइन होना चाहते हो, हेलो। कल से जो लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है उसको यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे लाइव क्लास हाउस वायरिंग लाइव क्लास लिख के मैसेज कर दीजिए, आपको लिंक दे दूंगा, लिंक के जरिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइव क्लास जो है उसको यदि आप ज्वाइन करना चाहोगे तो उसके लिए आपको एक फीस पे करना होगा, जिसका फीस केवल 2000 रुपीज है। बाकी डिस्काउंट भी दिया हूं अभी के टाइम पे 1800 रुपए में आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। क्लास का जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, प्लस आप डायरेक्टली हमसे वीडियो कॉल पे बात करते हुए जुड़ के डायरेक्टली सीखने वाले हो। तो कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ज्वाइन करना हो तो अभी ज्वाइन। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे मेरे पास में ये वाला चेंज ओवर स्विच है, रिमोट दोनों तो इसको भी एटीएस बोलते हैं सर? ये भी एटीएस ही है आपका, ठीक है। देखिए अभी के टाइम पे मेरे पास में कितना एटीएस है मैं दिखा देता हूँ। एक सबसे पहला चीज अभी के टाइम पे आप देखोगे मोस्टली कंडीशन में तो आपके घरों में इस टाइप का चेंज ओवर स्विच देखने को मिल जाएगा। जहां पे भी इस्तेमाल होता होगा तो आप देखोगे इस टाइप का चेंज ओवर स्विच वहां पे लगाया गया हो, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एमसीबी टाइप का चेंज ओवर स्विच है। ये प्रोटेक्शन नहीं देगा, एमसीबी वाली लुक दिया गया है बस, इसमें किसी प्रकार का आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ये क्या करेगा, अगर बीच में रखते हो तो ऑफ कंडीशन में है, ऊपर साइड करोगे तो आपका मेन पावर सप्लाई, और नीचे साइड करोगे तो आपका जनरेटर का पावर सप्लाई या फिर बैकअप वाली पावर सप्लाई जो है उसका इस्तेमाल करके आउटपुट पावर सप्लाई जनरेट करेगा, ठीक है। ये आपका एमसीबी टाइप का चेंज ओवर स्विच हो गया, मैनुअल स्विच है ये, मैनुअल चेंज। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट वाली जो मैंने आपको दिखाया, एक ये वाली चेंज ओवर स्विच, ये थोड़ा सा आपका ऑटोमेटिक वाली है, ये ऑटोमेटिकली चेंज ओवर कर देगा, आपको यहां पर चेंज ओवर करने की जरूरत नहीं। तो अभी जो मैं बोल रहा था ऑटो मैनुअल स्विच ये वाला है, ऑटो पे कर दोगे तो ऑटोमेटिकली काम करेगा, मैनुअल पे करने पे मैनुअल वाला काम करेगा। और यहाँ पे चेंज ओवर जो मतलब आउटपुट पावर सप्लाई कौन सा जा रहा है उसको यहाँ पे इंडिकेशन के जरिए दिखा दिया जाएगा। बाकी इनकमिंग पावर सप्लाई यहाँ पर मेन पावर सप्लाई, ग्रिड का पावर सप्लाई के लिए रिजर्व, दोनों का आउटपुट हमें एक साथ मिलाना होता है। इसमें यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो ए को ए से, एन को एन से कनेक्ट करना होता है, बाकी एक आउटपुट जाएगा। आप इधर से लेके चले जाओ, यहाँ से लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बाकी ए को ए से, एन को एन से ही जोड़ना होगा, इंटरचेंज नहीं करना। सर ये 3 फेज का एमसीबी आता है एटीएस? 3 फेज का भी आता है, मेरे पास रखा हुआ है 3 फेज वाला भी एक, ठीक है, रखा हुआ है, उसको खोजना पड़ेगा, रखा हुआ है। मैं लाइव क्लास में दिखा दूंगा, उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। 3 फेज वाले भी सेम होता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा उसमें, केवल यहाँ पे टर्मिनल जो है 2 और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा 3 फेज के लिए, बस बाकी सब सेम रहेगा। 3 फेज 4 वायर होगा सर, न्यूट्रल भी होगा उसमें? हाँ, न्यूट्रल भी कंट्रोलिंग किया जाता है, वैसे बहुत सारे में नहीं रहता है, बहुत सारे में रहता है, तो आपको ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद एक अभी जो हम समझ रहे थे ये वाला है, इसको समझने से पहले एक ये वाला आ गया जिसके बारे में आप बात करें। ये जो हमारा चेंज ओवर स्विच है इसको हम ACL बोलते हैं, ACCL। इसमें देखोगे यहाँ पे मैन, जनरेटर, ओवरलोड 3 का इंडिकेशन दिया हुआ है। मेन पावर सप्लाई ऑन रहेगा तो ये वाला इंडिकेटर ग्लो होगा, जनरेटर का पावर सप्लाई ऑन है तो ये इंडिकेटर ग्लो होगा, और ओवरलोड कंडीशन में ये वाला इंडिकेटर जो है ये ग्लो, ठीक है। सर ACCL का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच विद करंट लिमिटर। सर ये मिली सेकेंड में अपडेट होता है, देखिए इसका एक मेन लाइन से जनरेटर में। देखिए चेंज ओवर जो है तुरंत होगा इसका, या फिर प्री डिफाइन होगा तो इसमें लिखा होगा। मैंने इसका ट्रायल नहीं किया, ठीक है, बाई करके लाया हूँ, रखा हूँ, ट्रायल नहीं किया, तो वो देखना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। कुछ चीज़ें क्या होता है, देखिए आपके पास में सामान आ गया, इसको देख के आप वायरिंग कर लोगे, लेकिन उसका इंटरनल फंक्शन क्या है वो थोड़ा सा समझने के लिए मैनुअल पढ़, ठीक है। यस सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, मैनुअल जब पढ़ेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा, या फिर इसमें कहीं मेंशन किया गया होगा इसमें चेंज ओवर कब करेगा, तो वो हो सकता है, इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। अभी इसका वायरिंग समझ लेते हैं। अभी देखिए आपका जो आउटपुट है वो कौन सा होगा, लोड होगा या फिर यहाँ पे इस साइड में होगा, कौन सा होगा आउटपुट पावर सप्लाई? लोड होगा सर, लोड होगा। तो आउटपुट जो है आपका लोड से मिलेगा, तो इस जगह से पावर सप्लाई आपके घर में जाना। अब जो आपका इनकमिंग पावर सप्लाई आएगा वो इस साइड में आएगा, यहाँ पे EBL, DGL, EBN और DGN लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कि आपका एनर्जी मीटर जो है वो पावर सप्लाई दे रहा है, उस पावर सप्लाई को लाके कहां पे कनेक्ट करोगे? क्या आप यहां पे EBL इस्तेमाल करोगे या फिर DGL इस्तेमाल? EBL आपको मालूम है, E का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो पावर सप्लाई आ रहा है उसका जो L का मतलब क्या है, फेज सप्लाई लाइन। तो फेज सप्लाई जो है आपको लाके यहां पे कनेक्ट करना है, और आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो न्यूट्रल सप्लाई आ रहा है उसको लाके EBN पे, मतलब कि फर्स्ट और थर्ड नंबर का टर्मिनल जो है उसमें इनकमिंग पावर सप्लाई दिया जाएगा आपके एनर्जी मीटर। बच गए यहाँ पे DGL और DGN। तो DGL जो है वो आपका क्या होगा, DG का न्यूट्रल, मतलब कि बैकअप पावर सप्लाई का जो फेस, सॉरी L का मतलब फेस, तो बैकअप पावर सप्लाई का जो फेस है उसको लाके यहाँ पे कनेक्ट करना है, और न्यूट्रल को यहाँ, तो फेस पहले आएगा, न्यूट्रल बाद में आएगा। तो आपको देखना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, E लिखा हुआ मतलब कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला, DG का मतलब DG वाला, बस हो गया कनेक्शन। बाकी कुछ इसमें कंट्रोलिंग करने का ऑप्शन नहीं है, पूरा होगा ये ऑटोमेटिक।
इसके अलावा देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है मेन पावर सप्लाई के लिए 30 एम्पियर का दिया हुआ है, जनरेटर के लिए 20 एम्पियर। तो इंटरनल प्रोटेक्शन ओवरलोड का दे देता है, उसका यहाँ पे करंट रेटिंग लिखा हुआ। क्लियर है? प्राइस क्या होगा सर? क्या चीज? इसका प्राइस क्या होगा इसका? इसका प्राइस 1200-1300 मिलता है, हाँ ऐसा ही कुछ मिलेगा, ज्यादा महंगा नहीं। और हेवेल्स का लिया तो 1800 तक मिल जाता है। मैं बेंगलुरु कर्नाटक का बोल रहा हूँ, इधर ऐसा मिल जाता है। जी जी, वैसे एसएलजर जो कंपनी जो उधर साइड का ही, ठीक है। चलिए, तो ये समझ लिए। अब हम यहाँ पे मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, मेरे पास में यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इसका हमें पूरा वायरिंग करना है, वो भी चेंज ओवर स्विच का इस्तेमाल करते हुए, और उसमें भी हम यहाँ पर एक टाइमर लगाएंगे, इस वाले टाइमर को टाइम डिले, तो इसको हम बाद में लगाते हैं। इसको मैं यहाँ पे माउंट कर, अब यहाँ पे सर हमें इसके जगह पे MY2 रिले लगा सकते हैं सर, रिले जैसे लगा हम के चेंज ओवर करना गैप चाहो नहीं तो दे रहे हैं टाइम, कर सकते हैं सर ना इजीली। किस चीज के लिए माइक्रो रिले MY2 लगाना रिले, चाहते हैं? MY2 रिले सर, नहीं तो इसको चेंज ओवर करने के लिए सर। टाइम डिले देने के लिए कि चेंज ओवर करवाने के नहीं नहीं, टाइम डिले जैसे नहीं देना चाहते तो सर पॉसिबल है, लिए? MY2 रिले का रिले यूज से चेंज करोगे ओवर तो कर रिले का सकते हैं करंट रेटिंग कितना होता है? सर। मैक्सिमम 16 एम्पियर होता है सर इसको ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, 16 एम्पियर भी अगर आप हमारा ये कनेक्ट कर चेंज दोगे तो ओवर रिले का। आपका ना मुश्किल से 5-6 दिन 10 दिन चलेगा, उसके बाद वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो आपका जो रिले होता है वो कंट्रोलिंग में केवल यूज होता है, पावर सर्किट में यूज नहीं कर सकते। और ये क्या है? पावर सर्किट है, तो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्टर यूज करना है। कॉन्टेक्टर का यूज करके आप यहाँ पे पूरा सर्किट को बिल्ड करोगे। ठीक है, तो सर हमारा जो ये चेंज ओवर स्विच है ये तो कॉन्ट्रैक्टर है एक प्रकार से सर, कॉन्ट्रैक्टर ही है ये। हाँ बस कॉन्टेक्टर ही है, अंदर में कॉन्टेक्टर का हाँ फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ही इंटरनली है। अगर मैं यस इसको खोल सर, के दिखाऊं तो इसके अंदर आपको 2 कॉइल मिलेगा, जिसमें यहाँ पे पावर देने पे यस कॉइल को सर, ऑपरेट करके ये चेंज ओवर करवा रहे हैं। बाकी पावर सर्किट के लिए उसका यस सर। कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, वही है, केवल यहाँ पे आपको एक कॉम्पैक्ट साइज मिल जाता है। अगर आप चाहो तो कॉन्टेक्टर लगा के बना दीजिए, बहुत ईजी है। वैसे बहुत सारे यस स्टूडेंट, सर, इंजीनियर वाले यस सर। क्लास जो होंगे, स्टूडेंट जो होंगे, उनको सर मालूम रिले होता है। लगाने का कोई बेनिफिट तो नहीं मिलेगा ना सर? क्या फिर चीज? यहाँ रिले लगाएंगे तो कोई उस मतलब रिले यहाँ लगाते हैं तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं होगा फिर। रिले लगाने का, ठीक है, आप यदि रिले हाँ सर, लगाते हो तो जैसे यहाँ पे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या क्या फायदा आपको? कंट्रोलिंग करने के लिए हैवी करंट कोई फ्लो करवाना है, इसका यूज करना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्टेक्टर यूज करना पड़ेगा। कॉन्टेक्टर यूज करते हैं तो इसका यूज क्यों करेंगे? कॉन्टेक्टर से ही बना देंगे हम। अरे इलेक्ट्रिशियन है तो हमें कितना यस मालूम सर, है कॉन्टेक्टर MY2 का यूज रिले करना। लगा के कॉन्टेक्ट या 2 कॉन्टेक्टर्स 2 से कर कॉन्टेक्टर का सके। यूज करके बना सकते हो, रिले के जरिए भी कर सकते हो। मैंने आप लोग कॉस्ट को बढ़ जाएगा ना यस सर सर, 2 कॉन्ट्रैक्टर एक का? चीज समझिए, आप लोगों ने इलेक्ट्रिशियन टू इंजीनियर वाले क्लास में, लाइव क्लास में मैंने आपको एक ड्राइंग पढ़ाया था LT पैनल वाला, उसमें आपने देखा जी था सर, रिले का यूज करके चेंज ओवर करवा रहे थे कि नहीं करवा रहे थे? जी सर करा रहे था थे। रहे ना उसमें। तो रिले का यूज करके वहां पे चेंज ओवर करवा रहे थे, 2 रिले लगाया गया था, फेस के लिए, न्यूट्रल सप्लाई के लिए, कंट्रोलिंग कर रहे थे, वहां भी तो चेंज ओवर स्विच था, लेकिन रिले का यूज किया गया। वो क्यों किया गया था? क्योंकि करंट रेटिंग कम था। अब हाईवे लेवल करंट है तो कॉन्टेक्टर यूज करना पड़ेगा, नहीं तो चेंज ओवर स्विच यूज कर। नहीं सर, ये चेंज ओवर स्विच का करंट रेटिंग कम है सर ऑपरेट कराने के लिए, इसका इसका तो बहुत है, कम होगा सर ना इसका ओनली। 100 एम्पियर लिखा हुआ है। नहीं सर, इसको ऑपरेट करने के लिए सर, ऑटोमेटिक ऑपरेट करने के ऑपरेट लिए करने बहुत के कम लिए। करंट। हाँ वही वही सर, तो MY2 रिले से तो ऑपरेट हो सकता है अरे सर, भाई MY2 थोड़ा एंड रिले में टाइमिंग क्यों नहीं मिलेगा बस। आप क्यों तो MY2 टाइमिंग एंड, नहीं मिलेगा ना, एक चीज वही तो बात हो समझिए, रही है। टाइमर देखिए भाई टाइमर आप का कौन यूज। बोल रहे हैं? टाइमिंग नहीं मिलेगा सर। एक मिनट यस सर, MY2 एंड सुनील कुमार सर। सुनील जी, देखिए यस रिले सर, की बात आप बार बार कर रहे हो। रिले जब कब यूज होगा, आप उसका कॉन्सेप्ट समझिए। रिले यूज कब करना है? जब आपको यस सर, कंट्रोलिंग करना हो। अभी हम यहाँ पे कंट्रोलिंग यस नहीं सर। कर रहे, पावर सर्किट को ऑपरेट कर रहे हैं, और इस वाले डिवाइस में ऑलरेडी कंट्रोल टर्मिनल दिया हुआ है, तो उसमें रिले को क्यों यस लगाए? सर। हमें कुछ जरूरत ही नहीं है रिले का यूज करने का। अगर यहाँ पे वो सब चीज नहीं होता, अगर हम सर्किट बिल्ड करते किसी प्रकार का, तो वहां पे हो सकता है कि हमें रिले यस सर। यूज करना पड़े। इस वाले डिवाइस के लिए रिले के यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप लगा रहे तो बिना मतलब के लगा रहे हो बस, या फिर आप ओके चाहते सर, हो आई कि अंडरस्टैंड। आपका जो रिले है उस एक कंडीशन और कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट दीजिए। अगर आप चाहते हो कि एक पुश बटन लगाना, ठीक है, जैसे आप, मैं एग्जांपल दिया कि आपके घर में 2 एनर्जी मीटर हैं, उस एनर्जी मीटर के थ्रू एक समर्सिबल पंप को चालू करना है, मोटर समझ लीजिए कि एक मोटर को चालू करना है 2 अलग अलग एनर्जी मीटर से। अब एनर्जी मीटर से यस सर। चालू करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि मोटर को चालू करने के लिए स्विच इस्तेमाल ना करो, आप वहां पे इस प्रकार का स्टार्ट बटन लगाना चाहते हो, तो इसको प्रेस करके क्या आप इसको ऑपरेट करवा पाओगे? नहीं सर, होल्ड कराना पड़ेगा होल्ड सर। करवाना पड़ेगा। तो होल्ड करवाने के लिए आपको ये रिले यूज करना पड़ेगा, तब लगाओगे इस रिले को। यस सर, ठीक है, तो जब यस सर। आपको यहाँ पे सर्किट को होल्ड करने का काम आ जाए, उस कंडीशन में आप इस रिले का यूज करके सर्किट बिल्ड कर सकते हो। क्या करोगे? इसके जरिए ड्यूअल स्टार्टर बनाओगे, और इसका जो कॉमन और एनो है उसका यूज करके यहाँ पे पावर दे दीजिए, हो गया। इतना ही है ना।
यस सर, बाकी तो अभी तो इसमें अंडरस्टैंड सर। ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ करना नहीं है। मैं जब क्लासेस सिखा दूंगा, देखिए ये वाला क्लास आप सीख लीजिए, इंजीनियर वाला क्लास देख लोगे, आपके माइंड में 50 आइडिया आएगा। इसी चीज़ को मैं ना, इस चीज़ को कम से कम मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको 10 तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सर्किट के लिए, अलग अलग यूज़ के लिए। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस टाइप से वो वर्क करेगा, कैसे वायरिंग करना है, किस तरीके से आप उसका यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ करना है, वो सब चीज़ समझ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं। ओके सर। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लासेस में सिखाता हूँ। आप कोई भी क्लास मेरा खोल लीजिए, बहुत सारे क्लासेस हैं, कोई भी खोलोगे, हर एक क्लास में मैं कॉन्सेप्ट सिखाने पे फोकस किया हूँ। कभी मैं आपको रट्टा मारवाने की कोशिश नहीं किया कि रट्टा मार लीजिए, ऐसा ऐसा करना है तब हो जाएगा। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट पे रहता है कि कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। अब आते हैं टॉपिक पे। अभी के टाइम पे मैंने यहाँ पे इस यस। एमसीबी में इनकमिंग पावर सप्लाई दे दिया। ये क्या हो गया, हमारा मेन पावर सप्लाई वाली एमसीबी हो गई ऐसा। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और एमसीबी है, इस एमसीबी को भी हमें इनकमिंग पावर सप्लाई देना होगा। तो ये मान लेते हैं कि हमारा जनरेटर वाली पावर सप्लाई के लिए हो गया, और ये हमारा क्या होगा, आउटपुट के लिए। ओके सर। तो अभी के टाइम पे इस वाले एमसीबी में फेस सप्लाई देना है। इनकमिंग पावर सप्लाई मैंने बताया हमेशा नीचे साइड कनेक्ट होगा, ऊपर साइड कनेक्ट नहीं करना है। ऊपर कनेक्ट करूंगा तो कोई दिक्कत आएगा क्या? क्या एमसीबी हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा? करेगा सर, करेगा, करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कभी करेगा, कभी कोई पैनल। दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन करें आपका जो नहीं स्टैंडर्ड सर। तरीका होता है वो ये कहता है कि इनकमिंग हाँ, पावर यस सप्लाई सर, हमेशा ये नीचे साइड कनेक्ट होगी। यस सर। ठीक है। बाकी कुछ एमसीबी ऐसे भी होते हैं जहां पे लिखा होता है कि ऊपर साइड यदि आप कनेक्शन करते हो तो उस कंडीशन में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अगर वो डायरेक्शनल वाली है, यस वन सर। डायरेक्शनल वाली अगर एमसीबी है, तो वहां पे अगर लिखा होगा यस लाइन सर, और वन वे, लोड, वन वे। जहां पे लाइन लिखा हुआ है उसी जगह पे आपको इनकमिंग पावर सप्लाई देना होगा। जैसे कि आप आरसीसीबी का कनेक्शन करने जाओगे तो इसमें देखोगे यहाँ पे ऊपर साइड लाइन लिखा हुआ है। तो आरसीसीबी जो होता है, वैसे आरसीसीबी नहीं, ये क्या है? ELCB आरसीसीबी ईएलसीबी लगभग सेम होता है, थोड़ा सा वर्किंग डिफरेंस होती है। आरबीसीओ है सर, आरबीसीओ, आरबीसीओ क्या होता रेजिडेंशियल है? आरसीबीओ, करंट सर्किट सर ब्रेकर। एक्सीलेटर है। आरसीबीओ यस, रेसिडुअल करंट। थोड़ा एडवांस होता है सर ठीक ये है, दोनों से। आप सिंपली समझिए कि ये आपका एमसीबी का भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और अर्थ फॉल्ट का भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो उस जगह पे हम इस आरसीबीओ का इस्तेमाल, तो ये जो Yes, sir. डिवाइस है Yes, इसमें देखोगे यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है। तो जहां पे लाइन लिखा हुआ है उसी जगह पे आपको इनकमिंग पावर सप्लाई देना होगा। नीचे साइड आप इनकमिंग पावर सप्लाई दे देते हो तो ये आरसीसीबी जो है काम नहीं करेगा। ठीक है, आरसीसीबी चाहे आपका आरसीसीबी भी रखा हुआ है। ठीक है, हाथ में ये आ गया। तो आपका जो डिवाइस है, ये लाइन जहां लिखा हुआ है वहीं पे लाइन इनकमिंग पावर सप्लाई देना है। सेम इसी तरीके से एमसीबी में भी कहीं कहीं पे लिखा होता है कि लाइन जो है इसी जगह पे कनेक्ट करिए और लोड से आउटपुट लेके जाइए। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वैसे ही कनेक्ट करना है। अगर नहीं लिखा है तो नीचे साइड इनकमिंग पावर सप्लाई, ऊपर से आउटपुट पावर सप्लाई, बस। किसी और अदर कंट्री में देखोगे तो बहुत सारी जगह पे ऊपर से देने के लिए बोलते हैं, उनका स्टैंडर्ड अलग है, इंडिया का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अलग है। तो इंडिया के अकॉर्डिंग हमें वायरिंग करना है तो नीचे साइड में इनकमिंग पावर सप्लाई आपको देना है केवल। अभी यस मैंने सर, यहाँ पे रोमानिया ओमानिया का एमसीबी में होता है सर। जी मालूम है, मैं देखा हूँ। काफी ठीक है, टाइम देखा सर। बहुत सारी जगह पे इनकमिंग पावर सप्लाई ऊपर साइड दिया जाता है, उनका स्टैंडर्ड ये है कि ऊपर साइड दीजिए, नीचे साइड से आउट। इंडिया में स्टैंडर्ड नीचे। अब दोनों एमसीबी को मैंने इनकमिंग पावर सप्लाई दे दिया। ये एमसीबी जो है हमारा मेन पावर सप्लाई के लिए, जनरेटर के लिए हो गया, और ये एमसीबी हमारा लोड के लिए हो जाएगा। इसका कनेक्शन बाद में करेंगे। अब इस एमसीबी को पावर सप्लाई यहां से मिलेगा तो इसको ले जाके हमें इस चेंज ओवर स्विच के साथ कनेक्शन करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 वायर कनेक्ट करेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस एमसीबी में इस साइड में फेस सप्लाई कनेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे फेस सप्लाई मिलेगा, तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट। सर वहाँ पे भी स्नाइडर का ये मिलता है एमसीबी, कहाँ पे? यहाँ इंडिया में। स्नाइडर ब्रांड है। हाँ, इधर स्नाइडर ब्रांड है भाई। एबीबी का मिलता है सर, एबीबी का सर। देखिए आप जो कंपनियों का नाम ले रहे हैं, ब्रांड कंपनियां हैं, हर जगह पे आपको वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी टॉपिक पे ये ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता है, आपका डिवाइस प्रोटेक्शन दे रहा है कि दे रहा है वो देखना है। वैसे आप प्रोडक्ट बाय करने जाते हो तो ब्रांड वाला ही प्रोडक्ट आपको बाय करना होता है, जिससे कि लोकल कंपनी का बाय करोगे तो दिखाने के लिए अच्छा पैकेजिंग कर देंगे, लेकिन अंदर में लोकल क्वालिटी जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, ठीक है। चलिए अभी देखिए, मैं यहाँ पर इस एमसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई दी, मतलब इस एमसीबी को इनकमिंग दिया, इसके आउटपुट को यहाँ पे ले जाके आर साइड में दे दिया। आर साइड मतलब फेस सप्लाई, एन मतलब न्यूट्रल सप्लाई, और यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है सोर्स ए। ठीक है, आपको शायद कैमरे में ना दिख रहा हो, यहाँ पे सोर्स ए लिखा हुआ है, यहाँ पे सोर्स बी लिखा हुआ है, तो फेस सप्लाई यहाँ पे दे दिया। अब सेम तरीके से आपको यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई को भी लेके जाना। तो इस जगह पे एक वायर को कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, वायरिंग वाला पार्ट थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया तो थोड़ा सा बोरिंग। ये न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर दिया और इसको मैं यहाँ पे ले जाके कनेक्ट, इस जगह पे न्यूट्रल सप्लाई हमारा हो गया मेन पावर। अब इसको इनकमिंग पावर सप्लाई यहाँ भी देना है
और इनकमिंग पावर सप्लाई किससे आएगा? जनरेटर से आएगा ना, जनरेटर का पावर Yes, sir. सप्लाई आएगा ना वहाँ पे। तो यस सर, मैं इधर यहाँ पर एक एमसीबी में, इस वाले एमसीबी के साथ एक वायर कनेक्ट करता हूँ। फेज सप्लाई हमारा इस साइड में है, तो यहाँ पर ब्लू वायर कनेक्ट कर, और इस वायर से जो आउटपुट निकलेगा उसको ले जाके इस साइड कनेक्ट करके, इस साइड, आर साइड की एन साइड, सर फेज साइड सर, रेड साइड, आर साइड में, रेड साइड में हमें इसको कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट, ये हो गया। अब इस साइड में हमें न्यूट्रल सप्लाई देना होगा, तो न्यूट्रल सप्लाई के लिए ये वाला वायर कनेक्ट करूंगा, ये हमारा न्यूट्रल सप्लाई लग गया। अब इसको न्यूट्रल सप्लाई जो है इसी एमसीबी से आना चाहिए, तो यहाँ पे न्यूट्रल वाला पॉइंट है, उस पॉइंट पे मैं इस वाले वायर को कनेक्ट कर दूंगा। ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। चलिए, इतना कनेक्शन करने पे अगर मैं पावर ऑन करूँ तो क्या चेंज ओवर होगा? क्या नहीं होगा सर। नहीं होगा ना। चलिए चेक करते हैं। मैं यहाँ पर इसमें इस टाइप से रखता हूँ, इसको दोनों को मैं पावर सप्लाई दे देता हूँ। चेंज ओवर होगा, मैन्युअली करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद इस एमसीबी को ऑन किया, इसको भी ऑन कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। इसको बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, इसको चालू, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक चेंज ओवर करना हो तो कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर इस वाले एमसीबी को लगाता तो यहाँ पे चेंज ओवर होना स्टार्ट हो जाता, लेकिन इस वाले में यहाँ पर चेंज ओवर नहीं होगा। चेंज ओवर करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा? इसका कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। तो कंट्रोलिंग करने के लिए आपको ऑलरेडी मालूम है AR और VR, इनमें हमें पावर देना होगा। कौन है? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मेरा फेज सप्लाई है, इनकमिंग पावर सप्लाई, यहाँ पर इसी जगह से एक वायर कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर दिया, इसको ले जाके AR पे कनेक्ट कर दूँ तो फेज सप्लाई इसको डायरेक्ट मिल जाएगा। पूरा समझ में आ रहा है ये? यस सर। यस सर। जी सर। तो यहाँ पे मुझे फेज सप्लाई देना है, तो इसको ओपन करता हूँ और इस जगह ये यहाँ पे फेज सप्लाई डायरेक्टली इस वाले पावर सप्लाई के जरिए चला जाएगा। अब इसको न्यूट्रल सप्लाई भी चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, इस जगह से एक वायर को कनेक्ट करेंगे। ये वायर हमारा कनेक्ट हो गया, और इसका न्यूट्रल सप्लाई जो आउटपुट में जाएगा वो हमारा इसके AN टर्मिनल चला जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा है क्या? जूम करिए सर थोड़ा। दिखा? ठीक है, जी सर। AN टर्मिनल जो लिखा हुआ है उस पर हमें न्यूट्रल देना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट, इसको पावर मिल गया। अब यहाँ पे जो रिजर्व पावर सप्लाई वाला टर्मिनल है, इस पे भी हमें कंट्रोलिंग करना होगा। कंट्रोलिंग यहाँ से जाना चाहिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक न्यूट्रल सप्लाई दे देता हूँ इसको। तो न्यूट्रल सप्लाई जो है हमारा इस जगह से जाएगा, तो यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई वाली वायर को ओपन करता हूँ। सर, इसको ओवर वोल्टेज प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्यूज दे सकते हैं बीच में, एमसीबी या तो एमसीबी। एमसीबी तो लगा हुआ है, ये तो लगाया ना हमने एमसीबी प्रोटेक्शन नहीं तो सर। लगाया है। हाँ, इधर पे ये तो मेन है सर, इधर में फ्यूज दे आउटपुट के सकते हैं ना लिए ये वाला इसके एमसीबी वायर है ना, में। यहाँ पर ये हाँ। वाला, इस एमसीबी का हम यूज कर सकते नहीं, चेंज ओवर स्विच के लिए सर, चेंज ओवर स्विच को प्रोटेक्ट करने के लिए। हैं। अरे भाई, तो एक इनकमिंग एमसीबी ये हो गया, दूसरा इनकमिंग एमसीबी ये हो गया, दो तो लगी गया ना। अब कहाँ लगाओगे बताइए? सर, इसका जो फेस वायर हमने लूप किया इधर, उस लूप में फेस वायर में इस लूप में फ्यूज यहाँ तो पे छोटा जो दे सकते हैं। एक चीज समझिए, यहाँ पे जो लूप हो रहा है, बस इतना छोटा सा वायर लूप हो रहा है। यहाँ पर इतना छोटा सा वायर लूप कर रहे हो, तो इसमें क्या प्रोटेक्शन दोगे? ऑलरेडी ये एमसीबी लगा हुआ है, इसमें फॉल्ट आएगा, ये एमसीबी इसका ट्रिप हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, आपको इतना छोटा सा वायर के लिए, एक सिंगल वायर के लिए आप प्रोटेक्शन थोड़ा दोगे। हाँ, कंट्रोलिंग में अगर देना चाहते नहीं तो सर, जैसे हाँ बता रहा हूँ, कंट्रोलिंग में अगर बचाने आप के लिए प्रोटेक्शन कभी देना वो- चाहते हो, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट देखोगे तो कंट्रोलिंग में प्रोटेक्शन रहता है, तो आप उसको देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो आप। लेकिन उसके लिए कितना एम्पियर का फ्यूज यूज करोगे? 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का? नहीं सर, मैं ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे 32 एम्पियर का है, बट कभी वोल्टेज ओवर आया सर, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज दे सकते हैं सर? वोल्टेज से प्रोटेक्शन देता है? नहीं, कभी सॉरी सर, सॉरी, वो शॉर्ट सर्किट है। हाँ, उसके लिए आप दे सकते हो कि अगर आपका शॉर्ट सर्किट होता है किसी कारण से, कोई इस वाले कंट्रोल टर्मिनल पे ज़्यादा करंट आता है, तो वो ये हमारा जो चेंज ओवर स्विच है उसका कोयल डैमेज ना हो जाए, उसके लिए बीच में इसके ये फेस सर। वाले वायर में आप फ्यूज लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन हाउस वायरिंग वाले में जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत है। आप लगाना चाहो, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना चाहते हो, दे सकते हो, बिल्कुल दीजिए। हेलो जी, अबे, ये इसमें जो एमसीबी लगी है ना, तो इसमें कोई सी भी एमसीबी लग सकती है क्या? एमसीबी नहीं लगाओगे, एमसीबी लगाओगे तो 1-2 एम्पियर का लगाना। 1-2 एम्पियर का, जैसे कि वही इसमें सर, लगा तो 6 मैंने एम्पियर अभी। तक। 6 एम्पियर बहुत अबे, होता है, उतने में आपने जल जैसे कि जाएगा ये आपने 32 एम्पियर की एमसी लगाई है, जैसे इसमें 10 एम्पियर की नहीं लग सकती है क्या? 6 एम्पियर की? वो। देखिए, ये एमसीबी मेरे पास जो था वो लगा दिया, ठीक है। अच्छा, ऐसा है क्या? जो हाँ। मेरे पास में है वो लगा दिया, रेटिंग देख के मैं नहीं लगा रहा हूँ। आपके घर में यदि लगाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके घर में कितना लोड जा रहा है, कितना करंट फ्लो होगा, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करोगे। मेरे पास में पढ़ाने के लिए मैं बाई करके लेके आता हूँ, जो है लगा दिया, यहाँ पे दिखा दिया। तो इस करंट ऐसा रेटिंग है। पे मत जाइए कि यहाँ पे 32 लिखा हुआ है, यहाँ 63 लिखा हुआ है और यहाँ पे 10 ही एम्पियर लिखा हुआ है।
ठीक है। हाँ, तो वही इस पे तो मत है। जाइए आप, यहाँ पे केवल अब कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अभी रेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। एमसीबी का सिलेक्शन वाली एक क्लास है, उस क्लास में बताऊंगा कि एमसीबी में जो सी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। इसके अलावा देखोगे एमसीबी में यहाँ पे एक 10,000 लिखा होता है, ठीक है। हाँ 10 किलो एम्पियर, वो यहाँ पे 4500 एम्पियर लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 6000 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है, ये सब चीज़ मैं आपको एमसीबी सिलेक्शन वाली क्लास में बताऊंगा, ये क्लास आएगा। फिलहाल के टाइम पे हम केवल चेंज ओवर स्विच का वायरिंग सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे टिके रहिए। करंट रेटिंग जो है ये आपको कैसे सिलेक्शन करना है वो सब चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी देखिए मैंने इसका कंट्रोलिंग भी कर दिया, इसको मैंने फेस न्यूट्रल दे दिया, यहाँ भी फेस न्यूट्रल दे दिया। अब ये चेंज ओवर स्विच कंट्रोलिंग करना स्टार्ट करेगा। आउटपुट लोड मैंने कनेक्ट नहीं किया हूँ, वो भी कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो डिवाइस है वो चालू बंद होते हुए भी हमें क्लियर है इतना चीज, हाँ ठीक है। तो आउटपुट के लिए मैं यहाँ पे 2 वायर लेता हूँ, एक वायर को इस चेंज ओवर स्विच के इस आउटपुट पे, इसमें क्या आउटपुट एक ही है, दूसरा वाला चेंज ओवर स्विच था उसमें आउटपुट 2 था, तो उनको लूप करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इंटरनली लूप। तो हमें केवल यहाँ पे आउटपुट में फेस सप्लाई लेना है और इसको ले जाके एमसीबी का जो फेस वाला टर्मिनल है उस पर कनेक्ट कर देना होगा, यहाँ पे ये कनेक्ट। अब न्यूट्रल सप्लाई चाहिए, तो न्यूट्रल सप्लाई के लिए भी सेम कलर वायर इस्तेमाल, न्यूट्रल और फेस। यहाँ पर इसको लगाया। अब ये चेंज ओवर स्विच ऑटोमेटिकली चेंज ओवर करेगा क्या? बिल्कुल करेगा सर। हाँ करेगा। चेंज ऑफ इसका रेटिंग क्या है सर, करंट रेटिंग सर? इसका 100 एम्पियर लिखा हुआ है। 100 एम्पियर। हाँ। मेरे पास में एक और रखा हुआ है बड़ा वाला 3 फेस वाली, ठीक है, रखा हुआ है वो, अभी हो सके तो जब लाइट जाएगी तो ऑटोमेटिक होगा चेंज। आपका अभी समझ जाओगे, आपको प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाने के लिए ही कि प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, ठीक है। अब केवल यहाँ पे हमें एक आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करना है, इसके लिए एक बल्ब लगा देते हैं। हाँ ये मेरे पास में एक बल्ब होल्डर है, इसको हम हाँ। यहाँ पे कनेक्ट, ऐसे 1 मिनट इसमें से निकालना पड़ेगा, सब लगा हुआ है। ये वाला स्विच बोर्ड का वायरिंग मैंने पिछले लाइव क्लास में बताया था, याद है? ये क्या है, रिमोट कंट्रोल वाली है, बताए नहीं थे सर। पिछला लाइव क्लास ऐप में अपलोड हो गया है, उसमें देखिएगा ये रिमोट से चालू बंद होने वाला पूरा स्विच बोर्ड ऑटोमेटिकली सर नहीं बताए थे सर पिछले लाइव नहीं, क्लास नहीं, में सॉरी सॉरी यूट्यूब पे डाला हूँ, ये लाइव क्लास में आएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यूट्यूब में डाल दें। इसका मैंने नहीं बताया, वायर खोल दिया है, ठीक है, वायर डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ। 1 मिनट, ठीक है, चलो जुगाड़ बनाता हूँ, हो जाना। जुगाड़ पे इंडिया का है सर। खोल दिया ना मैंने, फिर कनेक्शन करने जाऊंगा, पूरा टाइम लगेगा, वेस्ट टाइम। चलिए छोड़िए इसको, मैं लाइव क्लास में आप लोग को पढ़ा दूंगा अच्छे से। बहुत अच्छा स्विच बोर्ड है, रिमोट से ये चालू बंद करेगा, ये सभी लाइट भी रिमोट से कंट्रोल होगा, फैन भी यहाँ पे रिमोट से कंट्रोल होगा, स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हो। यूट्यूब पे डेमो वीडियो डाला हूँ मैंने, लाइव क्लास मैंने नहीं लिया, लेना वाला था, फिर मैंने स्किप कर दिया इसको, ठीक है। ये आपको जो क्लास होने वाली है उसमें एक्सप्लेनेशन। ये मेरे पास में आउटपुट के लिए एक बल्ब है, इसको कनेक्ट कर दे। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो फाइनल टेस्टिंग करने। कोई डाउट है क्या किसी को? ये ऑटो नहीं सर, ये जो इतना डीप से सर बता दिए, नहीं डाउट नहीं चेंज सर। ओवर में ऑटो मैनुअल है, उससे क्या डिफरेंस है? चलिए एक काम करते हैं, अभी क्या है मैनुअल पे है, पहले मैनुअल समझते फिर ऑटो पे आएंगे। अभी तो हमें टाइमर भी लगाना है, ठीक है। अभी ये मेरा स्विच जो है इसको मैं और पावर सॉकेट कनेक्ट कर, मैं यहाँ पे पावर सॉकेट कनेक्ट कर दिया। अभी देखिए मैं एमसीबी को ऑन करता हूँ, यहाँ पे ए पावर वाला इंडिकेटर चालू हो गया, लाइट यहाँ पे ऑन नहीं हुआ। चलिए इसको ऑन करता हूँ, यहाँ पे ये ऑन नहीं हुआ, लोड एमसीबी बंद है। अब हाँ वो देखिए, मेन अच्छा, वाली हाँ, एमसीबी MCB बंद बंद है। है इसलिए। अभी हाँ, देखिए यहाँ पर हमारा हाँ। क्या है, ये चेंज ओवर स्विच जो है मैनुअल पे है, ठीक है। अभी इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है, ये बंद था। अभी आउटपुट एमसीबी चालू है, मेन एमसीबी चालू किया, ये चालू हो गया, मतलब कि मेन पावर सप्लाई जा रहा है। सोर्स ए सिलेक्शन है, मतलब सोर्स ए कौन सा है, ये वाला है ना। तो सोर्स ए से पावर सप्लाई हमारे इस बल्ब में जा रहा है। अब मैं इसको बंद करता हूँ, सोर्स ए का पावर चला गया। अब हम इस जनरेटर को चालू करते हैं, जनरेटर चालू किया, जनरेटर का पावर सप्लाई आ गया यहाँ पर, लेकिन आउटपुट नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि हम मैनुअल सेलेक्ट किए हैं। तो मैनुअल यदि हम सेलेक्ट करेंगे तो हमें इसको यहाँ पे हाथ से रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट किया, यहाँ पे लाइट चालू, चेंज ओवर मैंने हाथ से मैनुअली। अब इसको दोबारा ये पावर सप्लाई आ जाता है तो इसको ऑन करूंगा, पावर आ गया, लेकिन ये चेंज ओवर नहीं हुआ। अब मुझे इसके जरिए पावर सप्लाई मेरे घर में पहुंचाना है, तो इसको मुझे हाथ से रोटेट करना पड़ेगा। तो ये मैनुअल कंडीशन है, मैनुअली ऑपरेट हो रहा है। अब ऑटोमेटिकली चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि यार यहाँ पे आके मैं इसको चेंज करूँ, ऑटोमेटिकली हो जाए, तो ये जो स्विच है ना इसको ऑटो पे कर दीजिए। ऑटो पे करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर अभी कोई चेंज ओवर नहीं हो रहा है, लेकिन इसको बंद करते ही ये क्या हुआ, चेंज हो गया ना। हाँ अब फिर इसको चालू करता हूँ, तुरंत हो गया, बंद किया तुरंत चेंज चालू। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्या हो रहा है, बार बार चेंज ओवर कर रहा है।
अगर आपका मेन पावर सप्लाई आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, तो इस कंडीशन में बार बार यहां पे चेंज ओवर होगा और आपके घर में जो पावर जा रहा है वो बार बार फ्लक्चुएट होगा, उसमें पावर जाएगा बंद होगा, जाएगा बंद होगा, ये प्रॉब्लम आएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें यहां पे टाइमर को लगा। आया कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, अब देखिए, अभी मैं यहां पे इसको बंद करा तो ऑटोमेटिक चेंज ओवर करवा रहा है और चालू करने पे ये वापस कर दे रहा है। अगर मैं इस एमसीबी को बंद कर दूं फिर इसको बंद करके क्या चेंज ओवर करवाएगा? बताइए, थोड़ा सा कंफ्यूजन डालने के लिए आपको चेंज ओवर करवाएगा कि नहीं करवाएगा? एक बार और बताइए सर। अभी के टाइम पे क्वेश्चन ये है कि मेरा जनरेटर वाली एमसीबी जो है बंद है और मेन पावर सप्लाई चालू है, तो अभी तो पावर सप्लाई घर में जा रहा है, वो मेन पावर सप्लाई जा रहा है। अब ये पावर सप्लाई फेल होता है तो क्या चेंज ओवर स्विच यहाँ पे चेंज ओवर करवाएगा? नहीं होगा सर। नहीं करवाएगा। क्यों नहीं करवाएगा? क्योंकि मालूम है कि यहाँ पे पावर आता है इस कंट्रोल टर्मिनल पे, तभी ये चेंज ओवर करवाएगा। मैं इसको बंद किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, केवल लाइट बंद हुआ, इसको चालू करने पे फिर लाइट चालू हो जाएगा। केवल यहाँ पे लाइट चालू बंद होगा, चेंज ओवर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको बंद कर दूं और बंद करने के बाद जनरेटर जो है मेरा चालू हो रहा है और चालू होने के बाद तुरंत जैसे ही पावर सप्लाई आया तुरंत ये चेंज ओवर कर दिया। हाँ, अब ये पावर सप्लाई चला गया तो इस कंडीशन में यहीं पे रुका रहेगा। फिर आपका जब मेन पावर सप्लाई आएगा तो ये चेंज ओवर वापस, मतलब कि इसका मेन मकसद ये है कि मेन पावर सप्लाई को हमेशा आपके घर में दे। मेन पावर सप्लाई है तो उसके जरिए पावर जाएगा और मेन पावर सप्लाई यदि फेल हो जाता है तो इस कंडीशन में जनरेटर के जरिए पावर सप्लाई पहुंचाने के लिए चेंज ओवर कर। क्लियर? क्लियर है ना? चलिए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो था हमारा कि ये जो चेंज ओवर स्विच है बार बार यहाँ पे चेंज ओवर कर रहा है, इस चेंज ओवर को हमें रोकना है। हम चाहते हैं कि यदि में यह पावर सप्लाई फेल हो गया उसके बाद आता है तो ये यहाँ पे तुरंत चेंज ओवर ना करे, ये 10 सेकंड वेट करे कि पावर सप्लाई कहीं बंद तो नहीं हो रहा है, 10 सेकंड के बाद करे, तो उसके लिए कनेक्शन करना है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हूं कि हमें यहाँ पर एक टाइमर यूज करना पड़ेगा और टाइमर कौन सा होगा? ऑन डिले टाइमर सर। ऑन डिले टाइमर यहाँ पे आपको यूज करना है, तो उस ऑन डिले टाइमर को आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेस बनाते हैं इसको लगाने के लिए जगह। सर एक क्वेश्चन है, जी। सीरीज वाला भी ऑन डिले टाइमर आता है सर? हाँ? सीरीज का भी सीरीज से जो चलता है ऑन डिले टाइमर आता है सर? सीरीज लाइट की बात नहीं सर, टाइमर का ऑन डिले टाइमर ओनली फेस से ऑपरेट होता है सर। सीरीज में लगा दो, फेस कट करके किधर लगा देंगे तो वो सर काम करता है आई थिंक सर। क्वेश्चन नहीं सर एक टाइमर ऑन डिले टाइमर आता है सर, सीरीज में लगता है। फ्रीज में? इसमें तो ये फेस सीरीज में लगता है, वो जो लाइट्स जो आती है ना खंबे पे से डायरेक्ट जो लगाते उसमें लगता है वो, तो जो टाइमर जैसे कि अपन 1 घंटे के लिए ये 10 मिनट ऐसे सेट होता है वो टाइमर अलग आता है, देखना पड़ेगा। वो सीरीज में लगाते हैं सर, सीरीज में लगता है शायद आई थिंक। देखना पड़ेगा, आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा। आप फोटो भेज दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले। ये माउंट फ्रीज का ऐसे ही रख टाइमर दीजिए सर। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, माउंट क्यों नहीं, थोड़ा सा हाँ, ऐसे ही दोनों एमसीबी नजदीक कर लीजिए, टाइट से बैठ जाएगा। इसका वो दिक्कत। चलिए ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे ही रहने देता हूँ अभी। ठीक है, चलिए अभी हमें यहाँ पे टाइमर का यूज करना है। तो मैंने बताया टाइमर जो है ये सबसे पहले ऑपरेट होगा, फिर टाइम कंप्लीट करने के बाद इसको ऑपरेट करवाने के लिए कनेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फेस सप्लाई डायरेक्टली दिया जा रहा है इस फेस सप्लाई को केवल यहाँ से रिमूव करें, यहाँ से फेस सप्लाई को रिमूव करेंगे और इसको कहाँ पे कनेक्ट करना है? A1 इसके A1 अगर आप A1 इसी तरीके से समझना चाहते हो तो समझिए कि यहाँ पे जो ये वायर है ये आपका कॉमन पे जाएगा। अगर आप इसी तरीके से क्योंकि आप क्या करोगे, यहाँ पे वायर जो उसको बीच में कट करोगे, उसके बीच में एनो कॉन्टेक्ट कनेक्ट करोगे तो आपका एनो कॉन्टेक्ट कनेक्ट होगा। लेकिन हमें यहाँ पे टाइमर को भी पावर देना है और इसी पावर सप्लाई का यूज करना है, तो मैं यहाँ पे A1 पे बताया वैसे ही कनेक्शन करता हूँ। वैसे आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट सिंपल तरीका लेना चाहते हो तो केवल यहाँ पे समझिए, इस पॉइंट पे जो वायर कनेक्ट है उसको बीच में कट करना है और इस टाइमर के कॉमन पे और एनो पे कनेक्ट, बस। और इस टाइमर को कैसे ऑपरेट करना उसका कनेक्शन आप कर दीजिए। अभी के टाइम पे हमें इसको डायरेक्टली चालू करना है, तो इस वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा और क्या करूंगा, इसके साथ एक लूप देंगे, एक वायर का लूपिंग करना पड़ेगा जिसके जरिए पावर सप्लाई जो है मैं आगे प्रोवाइड करूंगा इनवर्ट टू द एटीएस। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो टाइमर है इसके A1 टर्मिनल पे जो पावर जाएगा उस पे एक वायर कनेक्ट किया जाएगा और साथ में एक वायर को लूप करना पड़ेगा। इस लूपिंग को मैं टाइमर के कॉमन पे प्रोवाइड करूंगा कि कॉमन टर्मिनल से पावर सप्लाई फिर ATS को चालू करने के लिए सप्लाई दे दें। तो इस वायर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया और इसके कॉमन पे कौन सा है, यहाँ पे 15 नंबर का है। 15 नंबर जस्ट ऊपर
ठीक है, तो ये वायर जो है यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इसमें 25 नंबर भी है, 25 नंबर यूज कर सकते हैं। इसमें लास्ट में 5 होता है वो कॉमन होता है सर, जी जो भी डिजिट में लास्ट में 5 होता है वो कॉमन होता है। बिल्कुल। आपका कॉमन टाइमर जो है उसका लास्ट हाँ। डिजिट यदि 5 है तो आपका कॉमन है, 6 है तो एनसी है, 8 है 6 तो है एन तो है। एनसी है, ठीक है, 8 है तो एन है। यहाँ पे लेकिन इसमें जो दिया हुआ है वो डम्मी है। इस वाले टाइमर में केवल एक ही कॉन्टेक्ट है, दूसरा डम्मी है, तो यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी किसी और दूसरे टाइमर में अगर ऐसा दिया हुआ है तो उसका यूज कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन पे पावर दिया। अब इसका जो आउटपुट है 18 नंबर से मिलेगा, 16 से भी मिलेगा। अगर मैं 16 से कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा? सेम रहेगा ना सर? डायरेक्ट सर पहले ही चालू हो जाएगा, बाद में टाइम होने के बाद वो बंद हो जाएगा। जी, आपका पावर सप्लाई आते ही इसको चेंज ओवर करवा देगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से बंद करवा दे। ठीक है, उल्टा काम करने लगेगा। तो आपको यहाँ पे एनओ यूज करना है। टाइमर का टाइम कंप्लीट होने के बाद ऑपरेट करना है तो एनओ। तो मैंने यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे मैं फेस सप्लाई इसको दे दिया। मैं ड्रेसिंग नहीं कर रहा हूँ जल्दी जल्दी के चक्कर में। ठीक है, वायर आप लोग जब बनाओगे तो पूरा प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग कर। ये हो गया। अब केवल इस टाइमर को हमें क्या देना है? न्यूट्रल देना सर। न्यूट्रल दे देंगे। काम न्यूट्रल खत्म। देना है। और हमें क्या करना है, यहाँ पर एक न्यूट्रल सप्लाई जो है, इस न्यूट्रल सप्लाई के साथ एक वायर को कनेक्ट करना होगा। उधर से भी दे सकते हैं सर एटीएस। क्या चीज? न्यूट्रल तो उधर एटीएस से भी डाल सकते हैं ना। कहीं से भी न्यूट्रल सप्लाई दे दीजिए, लेकिन उसी पावर सप्लाई का न्यूट्रल देना होगा जिसका आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो अभी के टाइम पे मैं यहाँ पर एक न्यूट्रल के लिए वायर कनेक्ट करता हूँ और इसको ले आके टाइमर का A2 यहाँ पर है, नीचे साइड है, तो इस साइड में एक वायर लेके आऊँगा और नीचे साइड में A2 जो है उस पर न्यूट्रल सप्लाई। ठीक है, आगे जो क्लासेस होंगे मैं वायर को कलर कोडिंग यूज़ करना करूँगा। अभी पैकेट खुला नहीं है, प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग करते हुए क्लास का। चलिए, हो गया। काम करेगा अब? जी सर करेंगे। चलिए चेक करते हैं। मैं यहाँ पर आउटपुट MCB ऑन करता हूँ जिससे कि ये दिखे हमें चालू बंद होते हुए। अभी के टाइम पे मैं इसको ऑन करता हूँ। अभी किस पे सेलेक्ट है? जनरेटर पे। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, चेंज ओवर हुआ क्या? नहीं हुआ। टाइमर का टाइमर ऑन हो गया। अभी यहाँ पे टाइम डिले चल रहा है। टाइम कंप्लीट होते ही यहाँ पे ये ऑपरेट हो जाएगा। आप देखिएगा आर वाला इंडिकेटर ग्लो होते ही ये चेंज ओवर कर देगा। हो गया? अब ये क्या हुआ? तुरंत चेंज ओवर नहीं किया। टाइमर का टाइम कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये चेंज ओवर करवाया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। अभी ये चेंज ओवर नहीं करवाया क्योंकि ये बंद है। अब इसको चालू करते ही तुरंत चेंज ओवर करवाया क्योंकि इसमें हमने टाइम डिले नहीं दिया। अब जैसे ही आपका मेन पावर सप्लाई आया तुरंत चेंज ओवर नहीं हुआ। अब मान लीजिए मेन पावर आया फिर चला गया, तो अब ये टाइमर ऑफ हो गया, तो इसका टाइमर जो है काउंटिंग जो है रीसेट हो गया। फिर आएगा, फिर काउंटिंग करेगा, फिर उसके पहले ही पावर चला गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, घर में पावर सप्लाई जाते रहेगा। अब यदि पावर सप्लाई आया और ये आके रुक गया तो टाइमर का टाइम चलेगा। टाइम कंप्लीट होते ही यहाँ पे चेंज ओवर करवा देगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो लाइट है, घर का पावर सप्लाई जो है वो ऑन हो जाएगा। ये यहाँ पे हमारा लाइट जो है ऑन हो चुका है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इस वाले चेंज ओवर स्विच का। किसी को किसी इसमें डाउट है क्या किसी प्रकार का? इन्वर्टर पे भी चलेगा सर? क्या चीज? ये इन्वर्टर पे लोड चेंज ओवर होगा ना सर? इन्वर्टर में ऑलरेडी चेंज ओवर स्विच रहता है। अगर आप फिर से लगाना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आपका इन्वर्टर में चेंज ओवर स्विच खराब हो चुका है, मैनुअल कंडीशन में है आपका चेंज ओवर इन्वर्टर, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ये सर्किट बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, सोलर पैनल में सर? सोलर पैनल में लगाना पड़ेगा आपको, या फिर आप अगर ये सोलर चार्ज कंट्रोलर जो लगा रहे हो उसमें यदि आपका जो कंट्रोलर होता है उसमें यदि ऑटो चेंज ओवर का ऑप्शन दिया हुआ है तो उसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको ये लगा। सर कभी भी ऑन डिले टाइमर लगाएंगे तो ग्रिड वाले पावर में ही लगाएंगे सर? आपको जिसमें चाहिए। मुझे मोस्टली जो हमें चाहिए होता है ग्रिड पावर सप्लाई में ही चाहिए। वो ग्रिड पावर में सर। आपका जो जनरेटर जनरेटर में ओके वैसे रहता है प्रोटेक्शन की सप्लाई। जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप लगा सकते हो। सेम चीजें जो मैंने आपको समझाया, हाँ या यस आप सर, नहीं लगा सकते हो उसको? यस सर लगा सकते हैं सर, इजीली लगा सकते ऑलरेडी हैं। समझा दिया हूँ, कहानी पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ मैंने कि कैसे करना है। कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब जैसे यूज करना हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपको इसका कनेक्शन करना हो तो आप कर नहीं पाओगे, कर लोगे। सर इजीली कर लेंगे, हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है, तो आज का जो क्लास है, इस क्लास को समाप्त करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज जो क्लास आप देख रहे हो ये सब डेमो क्लासेस हैं। आगे और भी लाइव क्लास होने वाली है कल से ही, जो कि 35 डे तक चलेगी। हमारा जो ये लाइव क्लास है स्मार्ट हाउस वायरिंग वाली, ये क्लास हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 35 डे तक चलेगा। क्लास का टाइम डेली रात के 8 से लेकर 9:30 का दिया हुआ है। वैसे जैसे पुराने स्टूडेंट हैं उनको मालूम है क्लास कभी टाइम पे खत्म हो ही नहीं पाता है। आज भी डेमो क्लास दे रहा हूँ। डेमो क्लास 9:30 बजे का टाइम था, लेकिन 10 बजने वाला है। 2 घंटे का डेमो क्लास दे चुका हूँ।
ठीक है। तो लाइव क्लास जो होगा उसका भी टाइम जो है स्टार्ट होने का टाइम है, लेकिन खत्म होने का टाइम नहीं रहेगा। 9:30 से 9:30 बजे भी हो सकता है, 10 बजे भी, 11 बजे भी चल जाता है। पिछली बार जब हम लाइव क्लास किए थे 2 क्लास ऐसे थे जो 12 बजे तक क्लास चली थी। तो टाइम डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या चल रहा है, उसका पूरा क्लास का टॉपिक खत्म नहीं होता तब तक हम क्लास एंड। अब ये जो लाइव क्लास है इसको यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस कंडीशन में आपको हम यहाँ पर हमारा जो बुक है उस बुक का पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं, जिससे कि हाउस वायरिंग का नॉलेज जो है ना आप हमारे बुक के माध्यम से भी ले सको। ये जो मेरा बुक है इलेक्ट्रिसिटी जीरो टू हीरो हाउस वायरिंग बुक, इस बुक का जो पूरा पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। उस पीडीएफ के माध्यम से आप पूरा चीज़ों को सीख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मल्टीमीटर कैसे यूज करना है, मल्टी स्पीड कूलर मोटर जो होता है वो आपको इस वाले क्लास में भी सिखाया जाएगा। उसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा, तो उसको आप रीड करके यहाँ पे आपका कूलर का पूरा कनेक्शन है। इस प्रकार से बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है इस वाले बुक में। समरसीबल पंप स्टार्टर का कनेक्शन अलग अलग तरीके से, 2 पोल वाली कॉन्टेक्टर, डबल कैपेसिटर वाली स्टार्टर का यूज़ करके, इस टाइप से आपका जो इन्वर्टर है उसका कनेक्शन कैसे करोगे, आपका यहाँ पर बुक मेरा सर आ गया आज। जी जी पहुंच जाएगा, थोड़ा सा डिले लग जाता है, कभी कभी मिल जाएगा आपको बुक, ठीक है। सोलर इन्वर्टर कनेक्शन कैसे करना है ये सब चीज़ें आपको इस बुक में मिल जाएगा। ये बुक का पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा अगर आप इस वाले लाइव क्लास को ज्वाइन करते हो तो। वैसे आप अगर चाहते हो इस वाले बुक को बाई करना तो इस बुक का जो प्रिंटेड कॉपी है ये जो मेरे हाथ में, इसको मंगा सकते हो या फिर पीडीएफ भी बाई कर सकते हो। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टैक्ट। लाइव क्लास 35 डे तक चलेगा। 35 डे के बाद में हो सकता है कि और क्लासेस एक्सटेंड हो जाए। बाकी लाइव क्लास जितने भी होंगे उस क्लास का पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा। रिकॉर्डिंग जो होगा वो हमारे ऐप में अपलोड हो जाता है। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के नाम से आपको ऐप प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा। उस ऐप के अंदर पूरा क्लासेस को हम अपलोड कर देते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे क्लास को ज्वाइन करोगे तो आपको इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जो मेरे हाथ में देख रहे हो ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ये हमारा अभी पिछला लाइव क्लास जो था इलेक्ट्रिशियन टू इंजीनियर वाला उसका है। तो इस टाइप का आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल करके किसी भी कंपनी में आप लगा सकते हो। इस टाइप का सर्टिफिकेट यदि लगाओगे तो आपका वैल्यू जो है और बढ़ जाएगा। मतलब कि बाकी इलेक्ट्रिशियन जो इंटरव्यू देने गए हैं आपके साथ में, उनके मुकाबले आप अलग हो जाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा नॉलेज ले चुके हो, आपके पास में एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, तो उसका यूज करके बेनिफिट उठा सकते हो। सर ये वाला क्लास अभी नहीं स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिशियन टू इंजीनियर का जो लाइव क्लास है, इलेक्ट्रिशियन टू इंजीनियर का Yes, क्लास जो sir. है वो उसका रिकॉर्डिंग यदि आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो अगर Okay, नेक्स्ट sir. बैच है, मैं प्लान कर रहा हूँ कि 20-22 दिन के बाद, जैसे ये क्लास स्टार्ट होगा तो मालूम है एक ही लाइव क्लास करता हूँ एक टाइम पे, 2 क्लास कर नहीं पाता हूँ मैं, ठीक है। Yes, sir. तो वो Okay, ये sir. क्लास खत्म होता है तो वो क्लास स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि 20 दिन में आपका नोटिफिकेशन डल जाए इसका तीसरा बैच। 2 बैच तो ऑलरेडी हो चुका है, तो तीसरा बैच आ जाएगा। बाकी Okay, इसका sir. रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो, पुराना बैच देखना चाहते हो, तो ये मेरा ऐप है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के नाम से। प्ले स्टोर पे आपको इस टाइप का ऐप मिल जाएगा, मैं दिखा देता सर ऐप इंस्टॉल कर लिए हैं। हूं। जी आप यदि प्ले स्टोर, बाकी स्टूडेंट सर बताता हूँ इसका जो न्यू देख रहे बैच हैं। कब स्टार्ट हुआ है सर? प्ले स्टोर पे यदि सर, आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन सर्च करना होगा, उसको Yes. सर्च करोगे तो मेरा ऐप आ जाएगा जिसमें मोर देन 50,000 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो इस ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना होगा। ओपन करोगे तो यहाँ पे लॉगिन करने का मांगेगा। तो अगर आप पहले से ऐप को डाउनलोड किए तो लॉगिन करना है, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के फिल करके उसको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यदि आओगे तो यहाँ पे इस प्रकार का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको पेड कोर्स पे क्लिक करना है। पेड कोर्स पे क्लिक करोगे Yes, तो sir. यहाँ पे स्मार्ट हाउस वायरिंग जो हमारा ये लाइव क्लास कल से स्टार्ट होने वाला है, बंद कर दो अभी। Yes. वो लाइव क्लास यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि पुराना लाइव क्लास जो डेमो क्लास हुआ था वो यहाँ पे आप देखोगे, ये एक डेमो क्लास यहाँ पे चल रहा है। बाकी डेमो क्लास, आज का जो डेमो क्लास हो रहा है वो यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 डेमो क्लास हैं, तीसरा डेमो क्लास sir, यहाँ yes, पे sir. आ जाएगा। बाकी जो आपको फ्री में पीडीएफ दिया जा रहा है वो यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड है, फ्री पीडीएफ बुक। यहाँ पे क्लिक करोगे तो 2 पीडीएफ बुक जो मैं बोल रहा हूँ, हिंदी वाला Yes, और sir. इंग्लिश वाला, English, दोनों हिंदी. अपलोड है। जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अभी मैं डाउनलोड करने की कोशिश करूँ, नहीं हो पाएगा, बोलेगा बाई कीजिए। जब पेमेंट कर दोगे तो ये पेमेंट करने के बाद खुल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हो आपके मोबाइल। Yes. इसके अलावा यदि आप बाई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको देखिए कूपन कोड दिया हुआ है होम 200। बाई करने के लिए अभी 2000 दिखा रहा है। Yes, इस वाले कूपन कोड को अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई होते ही यहाँ पे फीस जो है 1800 रुपये हो गया। अब क्यूआर कोड या फिर पे ऑनलाइन पे क्लिक करके पे कर सकते हो। अगर आप फोन पे चला Yes, रहे sir. हो बेनिफिट तो मिला है इसका। जी पे ऑनलाइन पे क्लिक करिए, यहाँ पे फोन पे आपका खुल जाएगा। फोन पे से डायरेक्टली आप पेमेंट कर दीजिए, हो गया कोर्स परचेज। कोर्स परचेज करने के बाद डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लासेस को मतलब ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप क्लास को ज्वाइन करोगे तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप हमारा ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है।
ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है। जी इस सर। वाले व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। डेली आपको इस प्रकार से लिंक मिलेगा, जैसे आज का डेमो क्लास का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी आगे जो लाइव क्लास होंगे उनका भी डेमो क्लास का लिंक इसी वाले व्हाट्सअप ग्रुप में आएगा। तो जो स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन करेंगे उन्हीं को केवल लाइव क्लास का लिंक मिलेगा। बाकी तो क्लास को देखना है तो आप यहाँ से। इसके अलावा मैंने बताया कि मेरा जो बुक है पीडीएफ है उसको बाय करना चाहते हो तो यहाँ पे ई बुक टैब है, उस पर क्लिक करके पीडीएफ को यहाँ से बाय कर सकते हो और यहीं से उसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी प्रिंटेड बुक ऑर्डर करना चाहते हो प्रिंटेड बुक में जा सकते हो। बाकी इंजीनियर वाले सर स्टूडेंट बैच 1 बैच 2 का मिल जाएगा मेरे को, पीडीएफ मिल जाएगा सर? बैच 1 बैच 2 में इलेक्ट्रीशियन टू पीडीएफ नहीं है, इंजीनियर का है। उसमें कोई पीडीएफ नहीं है, नहीं है उसमें सर? वीडियो कोर्स है केवल। ओके। बाकी यहाँ पे जो हमारा ओके सर। हाउस वायरिंग वाला क्या हाउस वायरिंग से रिलेटेड है उसका बुक है, इसलिए मैं फ्री में आपको दे रहा हूँ। ठीक है। ओके बाकी सर। एक चीज और स्पेशल आप लोग के लिए आने वाला है, बहुत अच्छा चीज आने वाला है। समथिंग मान लीजिए ये लाइव क्लास स्टार्ट होता है तो उसके 5 से 10 दिन के बाद में एक बहुत अच्छा चीज आप लोग के लिए आने वाला है, बहुत बेनिफिट। ठीक है, शायद किसी ने अभी तक इलेक्ट्रिकल फील्ड में नहीं किया होगा, मैं आप लोग के लिए कर क्या चीज सर? आएगा ओके। आएगा। पहले अनाउंसमेंट करने का फायदा क्या आएगा बता देंगे। ऐप में जुड़े रहिए, इस वाले ऐप में आपको पता चल जाएगा, बहुत अच्छा चीज आने वाला है। सस्पेंस है सर। हाँ। बहुत सारे स्टूडेंट को नया मालूम है कोर्स है ऑलरेडी, क्या सर? आगे और भी आ जाएंगे, मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। ठीक है, अभी बताऊंगा तो चीजें थोड़ा सा हो जाएगा, मजा नहीं खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास कैसा लगा आज का? सर बहुत अच्छा लगा, मैं तो सर बहुत दूर से देख रहा हूँ, बहुत दूर से हूँ। ठीक है, हमारे पास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आउट ऑफ इंडिया से हैं, बहुत सारे मतलब। ठीक है, अभी Yes, इसी वाले क्लास में जब आप ज्वाइन करोगे तो पता चलेगा कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई लंदन से है, कोई नाइजीरिया से है, दुबई वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट रहते हैं हमारे पास में। क्लास में बहुत है सर। ठीक है, बाकी क्लासेस में आपको इतना गारंटी देता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे आप हाउस वायरिंग का काम करते हो नहीं करते हो, बहुत कुछ ऐसा चीज़ सीखने को मिलेगा जो इंडस्ट्री लेवल पे भी इलेक्ट्रिकल आपका इंजीनियरिंग काम के लिए आएगा, बच्चों का हाउस स्टार्ट वायरिंग करें। वाले में भी काम आएगा। और यदि आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस क्लास का लिंक मैंने यूट्यूब पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर ये मेरा है 8989044606। इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे लाइव क्लास लिख के मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पूरा सपोर्ट दे दूंगा। किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी हमारा ऐप जो है मैंने बता दिया, उस ऐप के थ्रू भी आप डायरेक्टली क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से। जितने लोग स्टूडेंट ने क्लास ज्वाइन कर लिए, कल लाइव क्लास में मिलूंगा आप लोगों से। सर एक चीज पूछना था। जी हेलो सर, जी। बोलना था कि जैसे हमारा ये हो गया है, इसमें पेमेंट कर दिए, तो अब जो आप पहले लिंक भेज रहे थे जो व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उस पे आएगा या दूसरे पे नहीं, वो लिंक आएगा? पुराना ग्रुप जो था उसके लिए था, अब नया ग्रुप बन चुका है। अभी जो मैंने दिखाया ना, नया ग्रुप बन चुका है। ठीक। आप अगर पेमेंट कर दिए तो मैं आपको ऐड कर दूंगा, कल ऐड कर दूंगा। ठीक है, आज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐड कर दिया हूं, बाकी कल मैं आपको इस वाले स्मार्ट हाउस वायरिंग वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आप जो ज्वाइन होंगे इंजीनियर वाले क्लास में ज्वाइन होंगे। ठीक है, तो इंजीनियर वाला क्लास का ग्रुप जो था वो पुराना था, वो अब वो क्लास खत्म हो गया, तो उसमें बाकी स्टूडेंट को हम थोड़ा लिंक देंगे। आप पेमेंट कर रहे हो तो उनको हम फ्री में नहीं दे सकते ना, जो स्टूडेंट हमारे क्लास को ज्वाइन करेंगे उन्हीं को लिंक मिलेगा। तो ये स्मार्ट हाउस वायरिंग वाला ग्रुप जो है इसमें लिंक मिलेगा आपको, जैसे ये डला हुआ है इस टाइप से आपको डेली लिंक मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इलेक्ट्रिकल डायरेक्टली इंजीनियरिंग का आपका बैच जूम न्यू ऐप बैच ओपन कब हो से जाएगा, स्टार्ट करें सर? इसके थ्रू आपको करना होगा। अच्छा एक चीज़ और है, जूम ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप क्लास को ज्वाइन करोगे तो आपके मोबाइल में जूम ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड यस करने सर, के बाद यहाँ मोस्ट से आप ज्वाइन कर इम्पोर्टेंट। सकते हो। यहाँ से ज्वाइन करता हूँ तो ये अभी लाइव क्लास हमारा जो चल रहा है वो आज देखिए आगे। हेलो सर। हाँ जी, सर बोले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? इलेक्ट्रीशियन टू इंजीनियर वाली बैच जो है ना हम करेंगे 15-20 दिन के बाद अनाउंसमेंट डाल। अभी तो खत्म हुआ है ओके सर। देखिए अभी क्या ये चलेगा तो उसको इसके एंड होने के बाद देखिए टाइम जो है हमारा ऐसा टाइम फंसता है ना कि शाम को ही सभी स्टूडेंट फ्री रहते हैं, तो वो हम हमारे यस पास सर, टाइम नहीं मोस्टली बचेगा। और शाम ये को। क्लास जो है आपको मालूम है रात को 11 बज जाएगा, 12 भी बज जाता है कभी कभी, तो इतना टाइम इसी वाले क्लास में आपको दे दूंगा कि मेरे पास में हिम्मत भी नहीं बचेगा, टाइम भी नहीं बचेगा कि मैं आपका दूसरा क्लास ले पाऊँ। ठीक है, तो एक ही क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से करेंगे अच्छे, क्योंकि ये जो लाइव क्लास है ना हाउस वायरिंग वाला दोबारा लाइव नहीं होगा, केवल एक बार पढ़ाने वाला हूँ। लाइव हाउस वायरिंग पे मैं दोबारा लाइव क्लास नहीं करूँगा, इसके बाद आपको केवल इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये एक बार लाइव क्लास होगा, उसके बाद से जो हमारा ये नहीं होने वाला। इंजीनियर वाला क्लास में डिमांड रहती है तो उसका मैं करता हूँ। तो हाउस वायरिंग जो है अगर लाइव में सीखना चाहते हो तो अच्छा मौका है, इसमें ज्वाइन कर सकते हो दोबारा लाइव क्लास में इसका। ठीक है, ये ज्वाइन किया तो ये बुक ऑनलाइन नहीं मिलेगा ना, प्रिंटेड नहीं मिलेगा? प्रिंटेड नहीं मिलेगा भाई, प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। प्रिंटिंग कॉस्ट वैसे ही मालूम है, बहुत हाई क्वालिटी में दिया हूँ, जितने स्टूडेंट के पास बुक गया उनको मालूम होगा कि ये जो बुक है। यस सर, ठीक है, बहुत अच्छा क्वालिटी है सर प्रिंट का। जी ये मैगजीन वाली पेपर यूज़ किया हूँ, नॉर्मल पेपर नहीं यूज़ किया हूँ। आप फोटोकॉपी वाला पेज देखोगे ये फोटोकॉपी पेपर है, ये आपका इस टाइप से करोगे फट जाएगा, लेकिन ये जल्दी फटेगा नहीं। हाथ गंदा है तो भी ये कुछ नहीं होगा इसमें, पूरा आप कपड़ा फेरिए साफ
ठीक है। और क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी देख सकते हो। कैमरा में थोड़ा सा कलर ले रहा है, आपको दिख नहीं होगा, रियल में देखोगे तो और अच्छे से दिखेगा आपको। कैमरा थोड़ा सा क्या हो रहा है, इसको सर ये बुक अगर चाहिए तो कैसे मिलेगा? आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए बाय करने के लिए, नहीं तो ऐप से भी ऑर्डर कर। 2 बुक है हमारे फिर पास में, एक लैपटॉप में भी जीरो टू हीरो मेरे हाउस पास वायरिंग तो बुक है PDF और है एक सर। इलेक्ट्रिशियन ए टू जेड दोनों बुक है। का पीडीएफ है सर, मेरे पास दोनों का पीडीएफ है, लेकिन हार्ड कॉपी जैसे बुक है ऐसा चाहिए था। ऑर्डर कर लीजिए व्हाट्सएप के थ्रू, आप डायरेक्ट अपना कोरियर डिटेल भेज दीजिए और पेमेंट कर दीजिए, हम आपको अच्छा, book courier कर देंगे। लैपटॉप सर में इसको भी देख पीडीएफ सकते हैं। ऑनलाइन ले सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन तो वायरिंग, आप ज्वाइन कर ये सकते हो, पीडीएफ हमको मिल सकता है पे करके सर? पीडीएफ बाय कर सकते हो, ऐप में दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, पीडीएफ Yes, भी sir. बाय कर सकते हो, प्रिंटर Okay, भी sir. कर सकते हो आप, ठीक है। आप लोग कांटेक्ट Okay, कर लीजिए, sir. ठीक है, मेरा नंबर जो है उस पर आप कांटेक्ट करिए, जो भी डाउट दिक्कत होगा हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्लास को एंड करते हैं।